आप सब जानते होंगे, तो इस महीने को कहते हैं मार्गशीर्ष महीना, है ना। तो मार्गशीर्ष आता है कार्तिक महीने के बाद। इसी में मार्गशीर्ष महीने के दिन ही भगवत गीता बोली गई। कई लोग कहते हैं ना कि भीष्म पंचक तो पहले आ गया, तो अगर युद्ध युद्ध जो चला, है ना, तो युद्ध तो चला, कब बोला, भगवत गीता हुई दिसंबर में, और भीष्म पंचक जो आया, ये आया कार्तिक में, है ना। तो भीष्म पंचक में जो भीष्म पितामह ने व्रत रखा, उसी समय प्राण त्यागे थे क्या? नहीं, ये बात समझने की है। भीष्म पितामह का अपीयरेंस डे भी आता है, अराउंड फेब्रवरी के टाइम आएगा, अगर आप कैलेंडर देखेंगे उस समय पे आता है। तो महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन चला। तो इसमें आप देखेंगे कैलेंडर में, आप सबके पास वैष्णव कैलेंडर ऐप है, उसको एक बार अपने डाउनलोड करें, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ वैष्णव कैलेंडर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको भीष्म देव का अपीयरेंस डे भी मिलेगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कौन सा डे है। ये है 17 फरवरी, जिसको कहते हैं भीष्म अष्टमी। तो भीष्म अष्टमी 17 फरवरी को आता है। अब जो ये भीष्म पितामह ने भीष्म अष्टमी है, यानी कि भीष्म पितामह का जिस दिन जन्म हुआ और जब अपने इस संसार से छोड़ के वैकुंठ धाम को गए, तो वो दिन अलग है। भीष्म पंचक है वो अलग है, जिस दिन भगवत गीता बोली वो अलग है। तो भीष्म पंचक में प्राण नहीं त्यागे थे, भीष्म पंचक का व्रत किया था। ये तब नहीं किया था कि जब तीर में लगे हुए थे। ये हमेशा भीष्म पितामह ने इसलिए किया क्योंकि वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते थे कि भगवान कृष्ण अंत समय में मुझे अपने चतुर्भुज रूप में आके दर्शन दें। तो ये कोई साधारण व्रत नहीं था जो भीष्म पितामह ने किया। 5 डेज भूखे रह के, अभी भक्तों से बोला, उनको लेवल्स बताए, तो भीष्म पितामह तो टोटली भूखे रहे, मगर उनको लेवल बताए तो अपने अपने अनुसार सबने वो किया। तो भी अब ये उस दिन प्राण नहीं त्यागे थे कि बोले भीष्म पितामह ने उस दिन प्राण त्याग दिए थे। महाभारत का युद्ध जब चला, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली बताते हैं 56 दिन के बाद, उसके 56 दिन तक भीष्म पितामह इस तरह से रहे, बाणों की शैया में। बाकी बताते हैं 18 दिन तक ये युद्ध चला, और भगवत गीता बोली गई मार्गशीर्ष के महीने में। इस साल भगवत गीता जो आ रहा है, गीता मैराथन या गीता जयंती, वो आ रहा है 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर, इसी महीने मार्गशीर्ष के महीने में भगवत गीता बोली गई। हर साल अलग अलग डेट्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, मगर मार्गशीर्ष के महीने के एकादशी में ही बोली गई। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो उस दिन एकादशी का दिन था। आप क्या हो गए, अर्जुन तो फास्ट कर रहे होंगे तो लोग ये भी बोलते हैं कि प्रभु जी उस दिन तो लोग फास्टिंग कर रहे होंगे ना, लड़ाई कैसे हो सकती है फास्टिंग के दिन? तो आप कहते हो खून निकल जाए, फास्ट टूट जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन का समझने वाली बात है, वो अपनी ड्यूटीज को कर रहे थे। अर्जुन लड़ाई करने का उनका इच्छा नहीं थी, है ना। तो और भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही अर्जुन ने यूं तीर चलाने, यूं तीर कमान छोड़ने शुरू कर दिए और उनके खून खून निकल रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति ने एकादशी रखी थी। जो भगवत गीता की वहां बैटल में था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, सब लोग एकादशी रखे हुए थे, ऐसा नहीं था। अर्जुन, ये पांडव जितने भी भक्त थे, ये तो सारे शुद्ध भक्त थे। उनका कार्य था, उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी। जैसे एक फौजी होता है, फौज में होता है, या पुलिस वाला पुलिस में होता है, तो हम उनसे ये तो नहीं कहेंगे ना कि आज एकादशी, आज छुट्टी कर लो। क्या बोलेंगे कि आज एकादशी है, आज आपको छुट्टी करनी चाहिए, अपनी ड्यूटीज को मत करो। हाँ, अगर हायर पर्पज है, बहुत हायर पर्पज है कि आज उन्हें भागवत कथाएं करनी है, तब तो ठीक है। मगर अगर आज उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, आज वो अपने घर पे, आज उनको ड्यूटी पे जाना है नॉर्मली, है ना, और उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो उनको जाना तो पड़ेगा। ऐसी अर्जुन की ड्यूटी है। अर्जुन को बोला गया है कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से आप वंचित नहीं हो सकते। बोले कि मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ के चले जाऊंगा, निकल लूंगा। तो अर्जुन ने भी उस दिन एकादशी व्रत रखा था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं रखते थे, पांडव भी रखते थे। तभी तो निर्जला भीम निर्जला एकादशी आई, कि भीम ने निर्जला एकादशी रखी। यदि पांडव ना रखते तो कैसे अर्जुन रख सकते थे? ये कैसे हो पाता? भीम निर्जला एकादशी कैसे आती? पांडव भी रखते थे। एकादशी के दिन ही ये भागवत गीता बोली गई। और भगवान बताते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, भगवत गीता 10.35, 10वां अध्याय 35 नंबर श्लोक। आप सबको अपनी भगवत गीता रख के सुनना चाहिए। ये गीता डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही नहीं है कि फिर बाद में बोलोगे प्रभु जी समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता हम जो पढ़ रहे हैं, इस भगवत गीता में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। जब आप आराम से ढंग से बैठ के सुनोगे, तो आपको काफी सारी चीजें इसमें से रियलाइज होंगी कि एक एक चीजें। और मैं आपको प्रैक्टिकल सारी टिप्स बताऊंगा कि भगवत गीता के किसी की बात को कैसे काटना है। क्योंकि वीडियोस ऐसी आती हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बेचारे प्रभु जी होते हैं, उनको पता नहीं होता। उनको कोई मायावादी व्यक्ति मिलता है, वो अपना व्याकरण ऐसे प्रस्तुत करता है ना,
अलग अलग व्याकरण के वो बोलता है और वो बेचारे चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं इस्कॉन आ जाया करो, इस्कॉन आ जाया करो, हमें ज्यादा नहीं पता। क्यों? तो वो सीखना नहीं चाहते ना। क्यों आप इस्कॉन बुला रहे हो? आप क्या इस्कॉन के भक्त नहीं हो? आप उनकी बात को वहीं काट डालो। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, या मैं किसी को भगवत गीता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए इसमें है क्या। ठीक है, तो भगवान ये भगवत गीता में कह रहे हैं कि समस्त मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो भगवान ये बोल रहे हैं मार्गशीर्ष का महीना हो, इसी महीने में भगवत गीता भी प्रकट हुई इस संसार में। तो भगवत गीता बोली गई एकादशी वाले दिन, और भगवत गीता इस साल आ रही है 23 दिसंबर को। तो भगवत मार्गशीर्ष के महीने से पहला कौन सा महीना आता है? उसे कहते हैं कार्तिक। कार्तिक के महीना। कार्तिक का महीना क्यों आता है? कार्तिक क्योंकि राधा रानी को कार्तिका, कीर्तिदा माता जी की पुत्री है राधा रानी, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ा? कार्तिका भी पड़ा। तो कार्तिका राधा रानी है और मार्गशीर्ष कृष्ण है, तो राधा रानी पहले आती है और फिर कृष्ण आते हैं। तो इसलिए हम पहले कार्तिक का व्रत करते हैं। जब कार्तिक का व्रत करेंगे तो फिर हम मार्गशीर्ष के महीने के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं कि अब हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कृष्ण सेवा में करना है। इसका मतलब राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो पहले इसमें आता है 12 महीने होते हैं, कौन कौन से? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 हो गए। फिर चतुर्मास आता है, श्रावण, भाद्र, भाद्रपद जिसे कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, 4 हो गए। अभी चतुर्मास चला गया, 8 मंथ्स हो गए अकॉर्डिंग टू आवर सनातन धर्म कैलेंडर। फिर अगले 4 महीने आते हैं, वो आता है मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, चैत्र। नहीं, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 4 महीने आते हैं। ठीक है, तो ये 12 महीने इस तरह से डिवाइडेड है। तो अभी 9th मंथ चल रहा है अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म कैलेंडर। क्योंकि आप जनरली देखो हम लोगों का सेशन कब से स्टार्ट होता है स्कूल का? अप्रैल। क्लोजिंग कब होती है इंडिया में? March 31। गलत तो नहीं बोल रहा ना? यही है ना? क्लोजिंग वगैरह इसी टाइम होती है, स्कूल कॉलेज ज्यादातर इसी टाइम से सब नया सेशन स्टार्ट होता है। मौसम कब चेंज होता है सर्दी से गर्मी? अप्रैल। अप्रैल, मार्च अप्रैल ही होता है। तो इसका मतलब भगवान, जो हमारा ये कैलेंडर है, जो भगवान ने कैलेंडर ये दिया है, ये हमारा स्टार्ट होता है चैत्र के महीने से। प्रॉपर अगर देखा जाए इस तरह से स्टार्ट होता है। तो भगवान कहते हैं मैं मार्गशीर्ष हूँ समस्त महीनों में। अब भगवान ने बात बोली है कि ये 2 महीने जो है ना, नवंबर दिसंबर, कभी मार्गशीर्ष नवंबर में आता है, कभी दिसंबर में स्टार्ट होता है, तो 2 महीने में हो। ये 2 महीने यानी कि 1 महीना या 2 महीना, जैसे भी आप समझें, ये अगर आपने भगवान को दे दिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप को लगा दिया, तो आप भगवान की नजरों में भगवान देखेंगे, अरे वाह मेरा भक्त है, मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं यदि वो देखते हैं कि मेरा एक एक भक्त इतना अच्छे से आगे बढ़ने को वो हो रहा है, उतारू है, मुझे जानने के लिए इतना इच्छुक है, तो मैं इसे क्यों ना गाइड करूं। तो भगवान खुद आपको हृदय में बैठ के गाइड करेंगे। अब आता है गीता डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस। ये तो पता चल गया कि ये मास जो है भगवान के लिए है, भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान का सबसे प्रिय मास वैसे तो कार्तिक है, क्योंकि वो राधा रानी का महीना है, मगर मार्गशीर्ष महीने में, क्योंकि राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण को जानते हैं, तो अब मार्गशीर्ष के महीने में हमें गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस महीने में बताया जाता है, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी 4 चीजें हमें बोल के गए हैं जो हमें बार बार याद कर लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। हर चीज का जो बेस है वो बुक्स है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपका बेस ही क्लियर नहीं है। आप दिन रात मंदिर घूम लो, गोवर्धन की परिक्रमाएं लगा लो, जो मर्जी कर लो, आप यदि आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास भगवत गीता नहीं है, आप भक्ति आगे कैसे करोगे? क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे? आपको भी नहीं समझ आएगा। तो बुक्स आर द बेसिस, सबसे पहली चीज ही है। यदि मैं आपको कुछ बोलूं, आपने देखा कि प्रभु जी ने श्लोक बोला, हाँ ये श्लोक में तो यार यही लिखा है, इन्होंने इसका मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला इस क्लास में, आप उसको चेक कर सकते हो रेफरेंस के साथ। यदि आप किसी और का सुनते हो, आपको कोई चैलेंज करता है, तो आपको रेफरेंस चेक करना चाहिए। अच्छा भगवत गीता यहाँ पे ये लिखा है, अच्छा भागवतम यहाँ पे ये लिखा है। खुद नहीं ढूंढ सकते तो किसी से हेल्प ले लो, मेरे से पूछ लो। तो इससे पता चलेगा कि हाँ आप में जानने की इच्छा है। यदि आप अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे, सोचोगे यार कौन पढ़े, सही बोला होगा इसने, हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हो, या वो मायावादी व्यक्ति हो, वो जान के ईश्वर को निराकार बता रहा हो। अरे आप बोलोगे क्या बोले क्या बोले, कितना अच्छा श्लोक बोले, बाद में पता चलेगा मायावादी था, ईश्वर को ही निराकार मानता है। फिर आप क्या करोगे? फंस गए ना। तो ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसमें आता है
गीता डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें थोड़ी सी ना अपने आप को प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ऐसे करके दो टांग में चल दिए बुक्स लेके, तो आपको लोग इतना भ्रमित करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। पहली गाइडेंस ये है, यदि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अकेले ना करें। अगर आप अकेले अभी इतने परिपक्व नहीं हो, अकेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मत जाओ। लोग आपका कुछ बोल देंगे या आपको किसी तरह डिमोटिवेट कर देंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या है, मैं तो इतना अच्छा चल रहा था, मेरे दिमाग में इसने भ्रम पैदा कर दिया। और फिर आप वो मेरे से पूछोगे नहीं या किसी से पूछोगे नहीं, फिर क्या होता है, संशय आत्मा विनश्यति, जो डाउट में रह जाता है उसका विनाश हो जाता है। डाउट शेयर भी नहीं करते, कई बार सोचते डाउट क्यों शेयर करूं, क्या जा रहा है मेरे से, मेरे तो छोटे हैं ना, डाउट शेयर कर दूंगा तो शायद मेरी इज्जत उठ जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे संसार में सारी जीवात्माएं इकट्ठे आई है ना, महाविष्णु के हम थे, उसके बाद महाविष्णु ने हमारे को इस संसार में भेजा है ना, इस ब्रह्मांड में डाला, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाल में हम आए, इस नाल के अंदर 14 प्लेनेट है, उसमें हमें अर्थ मिला, अर्थ के अंदर भी हम जीवात्मा को इंसान का शरीर मिला। इतना क्यों सोच रहे हो कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे। हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, एज की हम करते भी हैं, और किसी के आश्रम होता है सन्यासी की, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए, अगर हम ये बड़ा छोटा वाला हिसाब रखेंगे ना, कभी सीख नहीं पाएंगे। अब इस्कॉन में कई ब्रह्मचारी बनते हैं, उनके माता पिता भक्त नहीं होते, जब वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो वो अपने माता पिता से तो आध्यात्मिक ज्ञान में ऊंचा ही है ना, उच्चतर स्तर पे है। चाहे उसके माता पिता ना माने, जिनके मान जाते हैं, तो क्या उनके माता पिता ये कहते हैं अरे हमारा बेटा तो आगे निकल गया, बड़ा आगे हमारे को आया है ना, 100 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कई ऐसे भी बोलते हैं। मगर कई क्या बोलते हैं, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी लाइन में हो। बोलते हैं नहीं बोलते, हर कोई बोलता है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसके पीछे का ज्ञान होना चाहिए। और अगर डाउट, आपको कोई डाउट में फंसा दे, पूछना जरूर चाहिए। अगर आप पूछोगे नहीं, इतना ज्यादा आपके मन के अंदर कंफ्यूजन बन जाएगा, आप भक्ति से निकल भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया कब गया, आया राम गया राम, कब भक्ति में घुसा कब आउट भी हो गया। तो आपसे सबसे पहले कोई पूछ सकता है, अब जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी को करते हो, चाहे आपका परिवार वाला हो या कुछ भी हो, आपसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले लोग करेंगे कि इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़ूं। आपको लिखना चाहिए कि इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़ूं। ठीक है, तो आपको उसमें उत्तर देना चाहिए, इसमें प्रभुपाद जी की वाणी है। बोलेंगे कौन प्रभुपाद, वो बोलना वो स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर किया। आप वर्ल्ड टूर कितनी बार कर सके हो, एक बार, कितनी कंट्रीज गए, एक दो तीन चार, मैक्सिमम कंट्रीज को प्रभुपाद जी ने कवर किया। केवल कॉन्टिनेंट्स नहीं, एक कॉन्टिनेंट के एक पॉइंट में गए नहीं, अगर अफ्रीकन है तो अफ्रीकन के कई कंट्रीज में, कीनिया है ना, नाइजीरिया, कई कंट्रीज में। सोचो आज के समय भी कोई जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में तो क्या बोलते हैं, भाई बहुत गरीबी है, ध्यान से रहना, कहीं बदले वो लोग तो नरभक्षी होते हैं है ना, खा जाते हैं। वहां को देखा होगा, ट्राइबल्स लोग होते हैं वहां के, कैसे ट्राइबल्स होते हैं। यदि ये हर कम्युनिटी नहीं, कुछ वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं, अपने ही जब पूर्वज उनके मर जाते हैं, दादी परदादा मर जाते हैं, उनको उसके बाद दादा दादा दादी दो भी हैं, उनको नीचे ऐसे लिटाते हैं, उनको कट करते हैं और उनका आग में डाल के उनको पका के खाते हैं। ऐसे नरभक्षी संप्रदायों के बीच में जाके प्रचार करना, आप सोच के देखो कितना हार्डकोर प्रचार रहा होगा। केवल घूमने नहीं गए थे, बोलो आप जो जाते हो वर्ल्ड टूर के लिए आप घूमने जाते हो, मगर प्रभुपाद जी जो गए, प्रभुपाद जी प्रचार करने गए भक्ति का, और 14 टाइम्स गए इसलिए। और उनको क्या बोलना चाहिए, इस्कॉन और अदर भगवत गीता, क्योंकि वो बोलेंगे भगवत गीता तो गीता प्रेस में भी मिलती है, उन्हें बोलो मिलती तो है, मगर यहाँ पे प्रभुपाद जी के पर्पट्स हैं, तात्पर्य हैं, इन पर्पट्स के बिना भगवत गीता अधूरी है। भगवत गीता तो हमेशा से चली आ रही थी है ना, इतनी सारी भगवत गीताएं की वो हैं, कॉपीज हैं, आप कहीं से भी ले लो, रेलवे स्टेशन में जाओ, 5 रुपए से लेके आपको कितनी, कितने रुपए की, 10,000 तक की भगवत गीता अवेलेबल है। 5 रुपए से 10,000 तक की एक भगवत गीता ऐसे है, उसके ऊपर माइक रखो, वो बोलता है ना, उसमें से आवाज भी आती है, आरती भी चलती है ना, ओम है ना, श्री गणेशाय नमो नमः। जबकि गणेशाय नमो नमः भगवत गीता में है नहीं, मगर वो आरतियां चल रही हैं, उसमें लगाया माइक चलता है ना, जय माता दी जय माता दी, जबकि उसमें है क्या माता वाला, मगर उस भगवत गीता में आवाज आती है, वो बोलने वाली भगवत गीता में। तो बोलो ये वाली भगवत गीता नहीं है, इसमें तात्पर्य दिए गए हैं। कई लोग कहते हैं 10,000 की जो भगवत गीता है ना, वो इतनी मोटी आती है, बोलती भी है, माइक भी है, आपकी भगवत गीता में और इसमें क्या है। बोलो भगवत गीता उनसे खुलवाओ, बोलो इसमें आपके भगवत गीता में क्या है, श्लोका है,
आपके इसमें मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, अनुवाद भी है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, मगर तात्पर्य नहीं है। इस श्लोक को कैसे समझूं ये नहीं है बताया गया इसमें। इस श्लोक को समझाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने मेहनत करी है ना, उसके पीछे आप जाके देखो। आप एक श्लोक का तात्पर्य नहीं दे सकते। आप बताओ हम में से कौन ऐसा भक्त है यहाँ पे जो एक श्लोक का अपने हिसाब से तात्पर्य दे पाए, और वो इस बात की गारंटी लेता है कि जो मैं तात्पर्य दूंगा उससे जीवन किसी का बदलेगा। अरे एक शब्द नहीं हम बोल सकेंगे, हमारा एक एक लाइन से भी किसी का शरीर वो बदल जाए, भक्ति में वो जुड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। मगर इतने 700 श्लोकों का तात्पर्य देना, और केवल भगवत गीता नहीं, इतनी सारी बुक्स लिखना, कॉन्टिन्यूअसली रिकॉर्ड करना, बोलो इसमें प्रभुपाद जी का एक्सटेसी छुपी है, भाव छुपा है, आपको नहीं पता चलेगा तात्पर्यों के अंदर। तो प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी को अगर आप कॉपी भी कर लोगे ना, तो भी हम प्रभुपाद जी को पूर्ण एज इट इज ज्ञान, फिर भी हमारा कुछ ना कोई अधूरा रह जाएगा, अपनी चार बातें हम जरूर जोड़ेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी की वाणी है, और इसमें बताया गया है, कई आपने देखे होंगे ऐसे श्लोकाज हैं जो तात्पर्यों में दिए गए हैं। क्या आपको ये गीता प्रेस में, अन्य गीताओं में मिलते हैं? हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, कई गीता प्रमाणिक है ना, पर क्या आपको उनमें तात्पर्य मिलते हैं? क्या आपको उसमें अदर श्लोकास मिलते हैं, रेफरेंसेस, कि ये बात मैं यहां से कोट करके बोल रहा हूं? ऐसा मिलता है? केवल ऐसे नहीं कि मेरी इच्छा थी तो मैंने लिख दिया, उसमें से अलग अलग रेफरेंसेस को ला ला के प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका वो भी काम करके दे रहा हूँ, केवल आपको ऐसे करके खोल के पढ़ना है और जानना है कि इसमें क्या लिखा है। उसमें भी लोग डाउट करते हैं, मैं पढ़ूं मैं ना पढ़ूं, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा किया, प्रभुपाद ने गीता के असली अर्थ को बदल दिया। अरे अर्थ को अगर आप बदल दोगे, क्या किसी का जीवन बदल सकता है? अर्थ के बदल जाने से एक भी व्यक्ति का जीवन नहीं बदलने वाला। यदि उसका मीनिंग ही चेंज कर दोगे, कौन पढ़ेगा, कहेगा यार यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। प्रभुपाद ने कुछ चेंज नहीं किया। तभी लोग आज देखो, चाय छूट गई, शराब छूट गई, कॉफी छूट गई, कितनी सारी चीजें छूट गई, कई लोग भक्त बन गए। तो ये है। और इसमें प्रभुपाद जी की भगवत गीता में क्या है, बोलते हैं कई लोग आपको कि 250 रुपए की आती है, बड़ी महंगी है, या 230 रुपए की, अलग अलग जगहों पे इतने की है अपने हिसाब से। तो उनको बोलो ये जो पिक्चर्स है ना, इसमें पिक्चर्स होती हैं, तो इन पिक्चर्स का कॉस्टिंग होता है। उनको बोलो आप ये एक कलर पेज निकलवाओ। एक कलर पेज का कॉपी ना आज के समय में 5 रुपीज कॉपी है, 5 रुपए की प्रिंटिंग होती है। बोलो अगर आप हमारे को सस्ती प्रिंटिंग करके दे दोगे तो हम मान जाएंगे। ठीक है, 5 रुपए कॉपी है, अब इसमें लगा लो 8 से 10 पेज कलर्ड है, 50 रुपए उसके हो गए। इसमें बोलो हार्ड बाइंड कराई गई है, हार्ड बाइंड का पैसा हो गया। उसके बाद ये बोलो उनको, जो ऐसे मूर्खता वाले सवाल करता है, बोलो इसमें ना कितने पेजेस हैं? हिंदी वाली में 644 पेजेस हैं, यानी करीब करीब 650 पेज हैं। यदि आप 650 पेज को फोटोकॉपी वाले के पास भी लेके जाते हो ना, फोटोकॉपी वाला भी बोलेगा अरे यार कितना सारा है तुम्हारा ये मटेरियल है, इतना खरा है, इतना मुझसे फोटोकॉपी क्यों करा रहे हो, खरीद ही लो। 650 पेज को आप फोटो कॉपी कराओ। मैथ्स तो सबको आती है, 50 पैसा कॉपी अगर कोई कम दे रहा है मुझे 25 पैसे में, तो मैं आपको कई बंडल देता हूँ, मेरे कॉपी करा लेना। तो ये पागलों वाली बातें हैं। 50 पैसा भी अगर कॉपी लेगा कोई, 650 पेज को इंटू हाफ करो, तब भी 325 रुपए बन रहे हैं, जबकि आजकल 1 रुपी कॉपी से कम नहीं होते हैं। ये बात सबको पता है, 1 रुपीज एक स्टैंडर्ड कॉपी का रेट है, फोटो कॉपी, जेरोक्स जिसे कहते हैं। तो 650 पेजेस को आप करोगे, उसमें कलर्ड पेजेस लगाओगे, फिर हार्ड बाइंड करोगे, सुंदर कवर बना के दोगे, कौन सी बुक मिल रही है आपको बताओ? कोई नहीं मिल रही। आप इसको अपनी एनसीईआरटी या कुंजी से मत करो, बोले कुंजी तो मिल जाती है, वो कुंजी है, भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है। इतना इतने भी अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप क्या भक्त बनोगे? बोलो 5 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है भगवत गीता, तो हम इस्कॉन की क्यों पढ़े? उनको बोलो जो रेलवे स्टेशन पे आती है ना, वो आती हैं, जो उनको लेके गया उनके जीवन में बताओ कितना बदलाव आया। एक भी व्यक्ति अगर उसमें से भक्त बन गया हो, किसी की चाय छूटी नहीं, कॉफी छूटी नहीं, चॉकलेट छूटी नहीं, शराब की आदत छूटी नहीं, लड़ाई झगड़ा छूटा नहीं, क्या जीवन में धोती कुर्ता पहना नहीं, वैष्णव ड्रेस में आया नहीं। तो जब कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या किया? उस भगवत गीता ने तो कोई फायदा ही नहीं है। आपने वो भगवत गीता ली, पढ़ी, उसको ऐसी रख दी, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है ना, ड्राई नॉलेज है। ड्राई नॉलेज से कोई भक्त नहीं बनता। इसको बोलो इसमें रस है, एक बारी इसमें उसको पढ़ के देखो और मन करेगा आपका पढ़ने का। तो इसलिए प्रभुपाद जी की जो छोटी किताबें हैं, इनमें बहुत रस है, तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। और आपको बताएं इस कौन की भगवत गीता में और दूसरा और क्या डिफरेंस है इसमें, बोलो। इसमें ना जो अध्याय दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, हर अध्याय में कितने श्लोक हैं, है ना, उन श्लोकों में भी अगर आप देखोगे ना,
श्लोक्स वगैरह सब में चीजों देखोगे, जितने भी अध्याय हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार आप देखोगे ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, भगवान का ऐश्वर्य, तो भगवान और का को जोड़ देते हैं, एक ही लाइन में उस पे ऐसे डंडा लगा देते हैं, वो वर्ड जुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। ये बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेसेस में होता है, इनफैक्ट गीता प्रेस में भी होता है कि भगवान का, उसमें दोनों वर्ड ऐसे जुड़ जाते हैं। मगर इसमें कोई वर्ड आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, सेपरेट सेपरेट। चाहे आप इंग्लिश लो, कोरियन लो, चाइनीज लो, या मैंडरिन कहते हैं उसे, या पर्शियन लैंग्वेज लो, अरेबिक लो, उर्दू लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, आपको सारी लैंग्वेज में, या गुरुमुखी लो, सब में आपको प्रॉपर एक एक चीज की वो जो होंगे, वो वर्ड्स होंगे, वो अलग अलग मिलेंगे। कितने सारी चीजें हैं, तो आप बोल सकते हो ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़े। इसमें 40 वेदांत सूत्र के श्लोक हैं, इसमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं, इसमें पुराणों के श्लोक दिए गए हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, इसमें वेदों के श्लोक हैं, इसमें उपनिषदों के श्लोक हैं, इसमें महाभारत के श्लोक हैं, इतने सारे श्लोक दिए हैं, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, क्योंकि मेहनत लगी है इतने ग्रंथ, ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, एक ही ग्रंथ हर चीज का आपको सार दे डाले, इसलिए भगवत गीता प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से लिखी है। आगे आपसे नेक्स्ट लोग पूछेंगे, आपके पास भगवत गीता आप खोलो, आप सबको खोलनी चाहिए भगवत गीता अपने अपने घरों में, नहीं तो लोग आपको कंफ्यूज कर डालेंगे। यहाँ देखो, फर्स्ट पेज पे खोलते ही बोलेंगे आपके प्रभु मायावादी लोग आपको मिलेंगे, प्रभुपाद जी ने यहाँ लिख दिया गीतो उपनिषद, देख रहे हैं यहाँ पे, मेरे में क्लियर शायद ना आए, यहाँ पे लिखा हुआ है गीतो उपनिषद सबसे स्टार्टिंग में। ये गीतोपनिषद क्यों कर दिया, ये तो भगवत गीता है ना, इसको गीतोपनिषद के नाम से क्यों बेचा जा रहा है। तो उनको बोलना चाहिए, अरे भाई एक बात सुनो, अब ये श्लोक आप उनको कोट करना कि अरे भाई आप बात सुनो, इस श्लोक को आप ध्यान से सुनना, क्या बोला है भगवान ने। 15वां अध्याय, 15वां नंबर श्लोक, 15.15, आपको नोट करना चाहिए 15.15, उनको कोट करो कि वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृता वेदवित एव च अहम। भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदैश्च सर्व रहमेव वेद्यो, यानी मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। बोले आपने वेद पढ़े हैं, वेद नहीं पढ़े, भगवत गीता के भीतर फंस गए आप बोलोगे बात तो सही है, क्या बोला यार, वेद के 4 श्लोक आते हैं, इसको तो है कितना इंटेलिजेंट है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप भी 4 श्लोक बोल दो भगवत गीता से, वो वेद पढ़ रहा है भगवत गीता बोलो। आप पढ़ नहीं रहे, वो वेद पढ़ के आ रहा है, वेद पढ़ के मायावादी बन गया, मायावादी शास्त्र पढ़े, अब वो आपको 4 श्लोक बोलेगा, यूं पड़ी रेखा लगा के आएगा, आप कहोगे क्या विद्वान है, आपको भ्रमित कर देगा, आप भी कहोगे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार इनके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि उसने 4 श्लोक बोले। वो लोग पता क्या बोलते हैं, वही रटा रटाया, जैसे तोता होता है ना, तोते को जो बोलो वो रिपीट करेगा, नम क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युत्सवा, ऐसे करके कोटा चे चे करके चिल्लाता है, वो भी चे चे करते रह जाएंगे। तो उनको जो रटाया जाता है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उनके यहाँ, जैसे मायावादी जो आप देखते हैं यहाँ कर्मकांडी भागवत कथाएं होती हैं, उसमें बोलते हैं है ना, बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय, और फिर बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बस, अब इतनी सारी चीजें हैं क्या भागवत कथाओं में, जय जय हर हर महादेव, ये आप क्या बोल रहे हो। ये तो आप, क्योंकि उन्होंने सीखा ऐसे है ना, उसी को गढ़ लिया अपने दिमाग के अंदर, उसके बाद डाउट नहीं किया, संशय नहीं किया कि हमने जो सीखा है वो सत्य है, जबकि वो गलत भी था, आगे उन्होंने पढ़ा नहीं, वो गलत भी था, मायावाद उन्होंने पढ़ा, मगर उसको इतना गढ़ लिया अपनी नॉलेज के अंदर कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते और किसी को सुनना भी नहीं चाहते, बस जो हमने सीखा है वो सत्य है। और यहाँ भक्त है बेचारे को बोले जा रहे हैं भगवत गीता पढ़ लो, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं मांग रहे हैं। जिस दिन से इस क्लास में रोज का अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए ना, एवरी क्लास 100 रुपीज, देखना कितने भक्त आएंगे, एवरी क्लास 100 रुपीज, तो वो जो ज्ञान भी लेगा ना, तब वो कहेगा भाई ये ज्ञान तो सच है, मैंने 100 रुपया दिया एक क्लास का, अब मुझे पता है कि ये जो ज्ञान है, चाहे गलत भी होगा मैं बोलूंगा यही, क्योंकि उसने यहाँ पैसा नहीं दिया ना, तो सोचता है छोड़ना क्या जा रहा है, ज्ञान की तो बात है, लो ना लो क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, तो रोज बोलेंगे, हम भी बोल सुनते रहेंगे और निकल जाएंगे। तो ये वाली चीजें हैं, तो गीतोपनिषद बोला गया, भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान से ज्यादा कोई ज्ञान जाता है। वेद किसने लिखे, किसने लिखे वेद, कौन बताएगा, आपको भी पूछ ले वेद किसने लिखे।
यहाँ तन्मय घोष प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ। वेद व्यास जी ने। अच्छा, और महाभारत किसने लिखी? महाभारत। महाभारत। महाभारत भी तो वेद लिखी तो शायद गणेश जी ने। हाँ वेद व्यास जी का ज्ञान महाभारत ये गणेश जी ने हाँ लिखा। हाँ, करेक्ट। और भगवत गीता किसमें आती है? और भगवत गीता तो महाभारत का एक छोटा पार्ट है। कहा हाँ, जाता है कि तो महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत हाँ, गीता। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, तुमने अच्छा आंसर करा। कि जो वेद हैं, पुराण हैं, ज्यादातर सारे शास्त्र, सारे के सारे वेद व्यास जी ने लिखे हैं। चाहे वो चार वेद हों, चाहे वो 18 पुराण हो, है ना, उसके बाद चाहे वो उपनिषद हो। वेदों की व्याख्या उपनिषदों में करी गई है। वेदों को डिटेलिंग, ऐसे कोई चीज होता है उसकी टॉपिक की डिटेलिंग, एक ब्रीफ दे दिया, उसके बाद डिटेलिंग, डिटेलिंग उपनिषद में है। तो चार वेद को 108 उपनिषदों में डिटेल में किया, वो भी वेद व्यास ने लिखे। 1 लाख श्लोक की महाभारत भी वेद व्यास ने बाद में लिखी, पर पहले गणेश जी को कंफर्मेशन देने के लिए कि आप लिखो, है ना, कि मैं बहुत कुछ लिख चुका हूं, अब मैं थक गया हूं, लीला कर रहे हैं। तो भगवान से ज्यादा क्या भगवान के बारे में कोई जान सकता है? उनको बोलो क्या भगवान से बारे में, भगवान के बारे में कोई जान सकता है? नहीं। तो जब नहीं जानता, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान ही जान सकते हैं। वेद व्यास जी ने उसी इसी में लिखा गया। ये कौन लिख रहे थे? गणेश जी। कहाँ लिख रहे थे? बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड, वहां पे लिखा जा रहा है। तो जब ये लिख रहे थे, तो उन्होंने, अगर ये बात गलत होती तो क्यों लिखते? बोलते ये तो गलत है, मैं नहीं मानता। भगवान के ही अवतार हैं वेद व्यास, भगवान की बात को सुना और लिए बात को लिखा। और क्या लिखा? भगवान कृष्ण की वाणी को लिखा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, वही गणेश जी ने उसको रिटर्न में दिया। गणेश जी ने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेदों को द्वारा जानने योग्य हूँ। ये भी तो कह सकते हैं वेदों के द्वारा गणेश को जानो, वेदों के द्वारा शिव जी को जानो। कोई बोल सकता है ना कि गणेश जी को तो बोलना चाहिए कि वेदों के द्वारा शिव जी को जानो, वेदों के द्वारा गणेश इनको जानो, इन देवी देवता को जानो। नहीं, मगर गणेश जी ने इस बात पे स्टैंप लगाई कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, यानी भगवान कृष्ण की जो वाणी है ये सत्य है। गणेश जी ने प्रूव कर दी, और किसी ने इस पर आपत्ति भी नहीं जताई। नहीं तो उनके माता पिता नहीं कहते अरे बच्चा है कुछ भी लिख देता है। हाँ, बच्चे को बोलते हैं ना कुछ भी लिख देता है, अरे नटखट है, बड़ा नटखट बालक है। और शिव जी ने कहा हम भी भजन में रहेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी भजन में रहेंगे, पार्वती कहती हम तो वैसे ही बहुत सारी ड्यूटीज में है, और कौन लिखेगा? तो गणेश जी आए, गणेश जी ने लिखी, चलो मैं लिखता हूँ। और ये भी बोला जो गलत होगा वो लिखे, को लिखूंगा नहीं। अगर गलत होता तो लिखते कैसे? तो वेदों के द्वारा जानने योग्य भी कृष्ण है। वेदों के द्वारा हमें पशु बलि नहीं खानी है। ये उनके लिए है, जैसे हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया, जो रोज शराब पीता है, एक दिन बोलोगे तो शायद कम कर दे, शायद, ये नहीं कि कर ही देगा। 30 दिन से एक दिन लाने में उसका पर्पज है कि एक दिन खाएगा वो मांस। जैसे शराब को व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है एक दिन पियो, इसी तरीके से ये भगवत गीता जो है ये वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान ही है। मगर इसमें वेदों में कई तरह की उपासनाएं भी हैं। शिव जी की पूजा कर लो ऐसा होगा, इनको ये चढ़ा दो, इनको ऐसा चढ़ा दो, है ना, इनसे ऐसा हो जाएगा, इनसे ऐसा हो जाएगा, और वो भी लोग त्रुटि पूर्वक करते हैं, सही रूप से नहीं करते हैं। वेदों के द्वारा किसको जानना है? भगवान को। वेदों की व्याख्या करी गई उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में। और ये क्या है? भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार है। वेदों के द्वारा भी भगवान को जानना है, वेदों में जो डिटेलिंग करोगे उपनिषद, उसके द्वारा भी भगवान को ही जानना है। और हर चीज का सार क्या है? भगवत गीता। चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, तो जो इनका सारी भगवत गीता है। तो भगवान प्रभुपाद जी ने इसको नाम दे दिया गीतोपनिषद। सारे उपनिषदों का सार गीतोपनिषद, सारे वेदों का सार भगवत गीता। इस तरह से मायावादी लोग आपको चैलेंज करेंगे कि यहाँ पे गीतोपनिषद लिखा है, प्रभुपाद जी ने इस बात का खंडन कर दिया। यहाँ पे भगवान ने खंडन कर दिया, प्रभुपाद ने तो अभी तात्पर्यों में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मगर अभी तो हम उसमें एंटर ही नहीं कर रहे। उसमें तो अगर आप मायावादी को पढ़ा दोगे तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाएगा कि ये क्या लिख दिया प्रभुपाद जी ने। तीसरा आता है इसमें पॉइंट। पहला था इस्कॉन वर्सेस अदर भगवत गीता। कई लोग कहते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमने वो डिस्कस किया। दूसरा, इसे गीतोपनिषद ही क्यों कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। अब आता है तीसरा, कि ये भगवत गीता हम क्यों परचेज करें। और भी भगवत गीता है, हमने मान लिया इस्कॉन की भगवत गीता है ना। आपने बोला अदर भगवत गीता से बहुत अच्छी है, आपने बताया ये भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है या वेदों का सार है। मगर वाय इसी भगवत गीता को मैं क्यों खरीदूं? क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये सही रूप से लिखी गई है इस्कॉन की? ये भी आपसे पूछेगा कोई।
ये तो आपने बता दिया, इस्कॉन का, प्रिंटिंग का, सब कुछ आपने बता दिया। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी पता चलती है, भगवत गीता का चौथा अध्याय दूसरा नंबर श्लोक खोलो, उसमें लिखा है एवं गुरु परंपरा प्राप्तम इमम। आप खोलो भगवत गीता चौथा अध्याय दूसरा नंबर श्लोक, भगवान देखो क्या कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सा काले न महता योगो नष्टा परंतपा। भगवान कह रहे हैं कि इस गुरु परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को जाना गया, जो मैंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो गुरु परंपरा है। अब आपको परंपरा दिखानी है तो कहां से दिखाओगे, अगर एक परंपरा का ज्ञान आ रहा है? कौन बताएगा हमारी गुरु परंपरा भगवत गीता में कहाँ दी गई है? हाँ, अंजुल प्रभु जी आप बताओ। प्रभु जी जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी लेफ्ट साइड में दिया है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 है। ठीक है, हो सकता है यहाँ क्लियर ना आ रहा हो, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 1 है, ये गुरु परंपरा है इस पेज पे। ये भगवत गीता सबके पास है, ये गुरु परंपरा है। तो यहाँ पे आपको पूरे 32 गुरु के नाम दिए गए हैं। तो ये शिक्षा गुरु परंपरा है, ये दीक्षा नहीं है, ये शिक्षा परंपरा है। उनको बोलो ये इसकी सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है। किसी भी भगवत गीता में इस वर्ल्ड में जाओगे, गुरु परंपरा, सबके गुरु के नाम नहीं लिखे होते, कुछ के लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, ऑथेंटिसिटी कैसे जानोगे? शिक्षा परंपरा ब्रह्मा जी ने दिया नारद को, है ना, नारद ने दिया वेद व्यास को, है ना, कृष्ण ने दिया ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से आगे चल के आए मध्वाचार्य। हालांकि वेद व्यास जी तो आए, वो आए थे द्वापर युग में, माधवाचार्य आए कलयुग में। तो ये शिक्षा परंपरा है, दीक्षा नहीं है। फिर वही बात आती है, दीक्षा नहीं है, शिक्षा गुरु के हिसाब से लिखा है। फिर आते पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, इस प्रकार से पूरी पूरी 32 गुरु परंपरा आती है। इसमें चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ चैतन्य महाप्रभु का नाम है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। आगे आता है रूप सनातन, रघुनाथ दास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर 32 नंबर पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये परंपरा, इसकी ऑथेंटिसिटी है। अगर आपको कोई बोले क्यों इस्कॉन की, क्यों, मैं नहीं मानता, आपने सब रीजन दे दो, पर मुझे ये बताओ इस्कॉन ही क्यों? क्योंकि यहाँ परंपरा है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, सबसे ऑथेंटिक परंपरा इस्कॉन की गीता में मिलेगी। और चीज बोलोगे इस्कॉन की, आजकल भगवत गीता की इस्कॉन की भी कॉपीज बिट रही है, नहीं वो इस्कॉन की नहीं है। इसमें लिखा हुआ है ऑल आवर बुक्स आर कॉपी राइट्स रिजर्व। सारी बुक्स पे कॉपीराइट है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता कि खोला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को एज इट इज लिख दिया। कोई नहीं लिख सकता, कॉपीराइट्स है। कॉपीराइट्स का मतलब पता क्या जानते हो? गवर्नमेंट की साइड से अगर किसी ने आपको कॉपीराइट किया है, जो लॉ हमारे लीगल में उसमें होगा वो ज्यादा अच्छा जानता होगा, केस हो जाएगा उस व्यक्ति पे यदि वो ये इसको एज इट इज उठा के छाप दे। कोई नहीं छाप सकता इसको एज इट इज, कोई नहीं छाप सकता। इसको छापने के लिए परमिशन चाहिए होगी, विदाउट परमिशन कोई इससे इंफॉर्मेशन को एज इट इज तात्पर्यों को भी नहीं कोट कर सकता कि मैंने यहां से किया है। कॉपीराइट्स के लिए हर एक चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, अगर किसी ने इस पे केस कर दिया तो इसमें पता चलता है यहाँ गुरु परंपरा है। और आते हैं चौथे पॉइंट पे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हुए क्या हमें चैलेंजेस फेस होते हैं? आता है चौथा पॉइंट, एथिज्म, नास्तिकवाद को रोकना। इस संसार में देखो लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। एक लड़का था, है ना, वो कहता है, हमने उनको पूछा कि क्यों नास्तिक हो, तो उन्हें, है ना, कई लोग पूछते हैं कि वो क्यों नास्तिक हो, आप भगवान को क्यों नहीं मानते? तो वो कहता है मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता, मेरे जो फादर थे वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मेरी जो माँ है वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मेरे जो दादा हैं वो थे पंजाब से, और मेरी जो दादी थी, दादी मेरी जो थी वो थी क्रिश्चियन थी। अब वो चार धर्म है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं क्या बन गया, मैं नास्तिक बन गया कि इतने सारे धर्म है तो पहले तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान, मैं कहा तुम लड़ लो पहले, मैं बाद में देखूंगा। तो मैं नास्तिक बन गया। तो कई लोग इसलिए भी नास्तिक बन जाते हैं, इतनी घर में फॉर्मेलिटीज और ये सब चलते हैं, वो कहते हैं मेरा करो मेरा करो मेरा करो मेरा करो, और एंड में जाके वो कहता है लड़का या लड़की जो भी उनके घर वाले होते हैं, अरे नास्तिक बनना ही अच्छा है, क्या करेंगे हम, अगर हम नास्तिक बन के रहेंगे तो कोई हमें कुछ बोलेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आते हैं। भगवत गीता तो आप पहले भी सुनते आ रहे हो, मगर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे निकले हो, आपको पॉइंट्स क्लियर आउट होने चाहिए एक दिन रेफरेंसेस के साथ। और कैसे उसकी बात को काटोगे?
नास्तिकवाद को कि केवल कृष्ण ही भगवान है। इस बात को आपको काटना चाहिए, उसके नास्तिकवाद के पॉइंट को। उनको बोलो ये जो आप आसमान देख रहे हो, है ना, ये तारे देख रहे हो, ये सूरज देख रहे हो, कभी आपने देखा है कि सूरज आज सुबह 6 बजे या 7 बजे ना आके बोले मैं आज रात को आऊंगा, आज मैं सुबह नहीं आऊंगा? कभी आपने देखा है रात के समय में चंदा मामा जो आते हैं, जो लोग कहते हैं चंदा मामा दूल के दही पकोले भून के, तो ये चंदा मामा अगर सुबह आ गए तो दही पकोले भून के सुबह खाओगे क्या 6 बजे? खाओगे? कोई नहीं खाएगा। 6 बजे कौन खाएगा चंदा मामा दूल के दही पकोले भून के? तो चंदा मामा है जो जितने भी आपने बना रखे हैं, ये अपने आप इनका अरेंजमेंट करने वाला कोई व्यक्ति है। आपने देखा नदी ऐसे बह रही है, कभी ऐसे देखा नदी उल्टी हो गई? हाँ, भगवान की इच्छा से तो हो सकता है। कभी देखा ऐसी बहती नदी ऐसे उल्टी हो गई? कोई कर सकता है बोले आज मैंने नदी का प्रवाह बदल दिया? थोड़ा सा ला सकता है नदी का कुछ हिस्सा करके अपने गांव की तरफ को गड्ढा कर करके, मगर नदी बिल्कुल ही टेढ़ी कर दी ऐसा हो सकता है? पहाड़ को ऐसे उल्टा कर दो, कर सकते हो? पहाड़ ऐसे करके उठा सकते हो? ऐसे करके उठा लोगे 7 दिन 7 रात इस नाखून के एकदम टिप पे, नेल के टिप पे ऐसे करके खड़े रहोगे, बोलो कुछ नहीं हो रहा? आज बहुत बाइसेप्स मारे हैं, सारा आज मैंने निकाल दिया, शोल्डर प्रेस बाइसेप ऐसे करके, यूं ऐसे करके, ये देखो आज मेरा ये भी दिख रहा है, बाइसेप्स ब्रैकियाई, और ये पूरा दिख रहा है, ट्राइसेप, सारे मसल दिख रहे हैं, देखो। ये कभी देखा है आपने कोई इतनी देर खड़ा हो जाए? ऐसे खड़े नहीं हो सकता कोई, मैं बोल रहा हूँ गारंटी। ऐसे करके खड़ा होना है आपको, हाथ सीधा करके, ऐसे में भी थोड़ा सहारा मिल जाता है शोल्डर का, मगर ऐसे करके सीधा हाथ करके खड़े रहोगे, ऐसे सीधा करके हाथ को, कितनी देर खड़े रहोगे? 1 घंटा आप खड़े हो सकते हो? 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट खड़े हो जाओ। आधे लोगों के ऐसे शोल्डर में ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये बड़ी दर्द हो रही है, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे करके, फिर आधे लोग फिजियोथेरेपी के लिए निकल जाएंगे, जो एजेड होंगे उनकी फिजियोथेरेपी हो जाएगी केवल ऐसे करने से। तो आप तो सोचो, आप तो अभी कुछ उठा भी नहीं रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है? और उनको बोलो, कई लोग कहते हैं ना, उनको बोलो कि भगवान के अस्तित्व का एक और रीजन आपको जानते हैं, आज भी बच्चों के नाम क्या रखे जाते हैं? राम, कृष्णा, है ना, नरसिंह मेहता, ऐसे रखे जाते हैं। भाई एक भक्त भी थे नरसिंह मेहता, भगवान के शुद्ध भक्त। कई भक्तों के नाम ऐसे, कई लोगों के नाम जनरल, भक्तों की पॉपुलेशन को नहीं गिन रहे हम, नॉर्मल एक नॉर्मल पॉपुलेशन को गिन रहे हैं। वो अलग बात है, आजकल के नाम सोनू, पप्पू, चिंकू, टीनू ये चलता है, मगर भक्तों के नाम, लोगों के नाम कैसे होते हैं? कृष्ण, गोपाल, गोविंद, राम, ऐसे नाम होते हैं नहीं होते? विष्णु, शिवा, ऐसे नाम होते हैं। तो बोलो कभी आपने अपने किसी बच्चे का नाम देखा है साईं बाबा? बोले साईं बाबा जल्दी आओ, साईं बाबा आ रहा है भाग के, हाँ मम्मा आ दिया मैं, मेरे को गोदी उठाओ। कभी देखा आपने साईं बाबा भाग के आ रहे हैं? या कभी आपने देखा शनिदेव जल्दी आओ, शनिदेव आ रहा है भाग भाग के, शनिचर, कभी आपने सुना है ऐसे नाम? तो फिर नास्तिकवाद को, मूर्खता को काटने के लिए तो भगवत गीता है। भगवत गीता बता रही है नास्तिकता को त्यागो, भक्त बनो। अपने नास्तिकता में कब तक रहोगे? अगर आप, ट्रैफिक लाइट है, आप रूल रेगुलेशन नहीं जानते और रेड लाइट को आपने जंप कर दिया, ट्रैफिक पुलिस वाले कहेंगे आ गया, एक और बकरा फंस गया, एक और शिकार आ गया, फिर आपका चालान काटेंगे 500 रुपए, 1000 रुपए, हेलमेट नहीं पहना, वो नहीं पहना, बहस करता है, रुक 5000 का बनाता हूँ, फिर आपको जबरदस्ती, हाँ अरे थोड़ा सा कुछ कर दो, फिर क्या हो गया, मेरे को जानता नहीं है तू, अच्छा जानता नहीं है, फिर उसको दोगे, ले ले 1000 रुपए में मान जा यार, 1000 रुपए में मान जा, हाँ वो तो मान जाएगा, मगर भगवान की सत्ता में ऐसा नहीं चलता। अगर आपको रूल पता ना भी हो तब भी आपको पाप लगेगा। बोलोगे मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, आपको पाप लगेगा। इस नास्तिकता को रोकने के लिए गीता डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, भगवत गीता नहीं बोला, बोलो हम आपको आस्तिक बनाने के लिए, भगवान का भक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। तो नास्तिकता को रोकना चाहिए। और क्या कोट कर सकते हैं? बोलो पूरी भगवत गीता है, भगवान ने भगवत गीता में बोला मैं ही भगवान। और कहाँ बोला? किसी ने बोला? जीसस क्राइस्ट ने कहाँ बोला कि मैं भगवान हूँ? आई एम द सन ऑफ गॉड, उनने पहली क्लियर कर दिया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? अहम बीज प्रदापिता, 14.4 में। तो कहाँ हुआ? ये तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। और देखो, यहाँ पे भगवत गीता में और कई रेफरेंस दे सकते हो। यदि कोई नास्तिक कहता है कि मैं साइंस पे बहुत मानता हूँ, है ना, मैं साइंस बिलीवर हूँ बहुत बड़ा, तो आप उसको जाओ भगवत गीता का 10.8, उस नास्तिक की बात को काटो, यदि वो अपने आप को बहुत बड़ा साइंस का विद्वान या ज्ञानी समझता है। 10.8 में जाओगे तो इसमें लिखा है, भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है।
समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण भगवान कृष्ण है। आप कह रहे हो पहाड़ बनाने वाला कितना सुंदर होगा, तो सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। जिसने इतनी सुंदर रचना कर सकता है तो क्या वो व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता? और हमारे तो भगवान का नाम ही यही है, श्याम सुंदर। कभी आपने देखा है, कभी सुना है कोई भगवान का नाम भद्दा या ऐसा कुछ वर्ड पड़ा है? श्याम रंग के हैं मगर सुंदर। संसार में लोग श्याम रंग को काला वाला गंदा बोलेंगे, त्याग देंगे, कलर डिफरेंस करेंगे, मगर श्याम होके सुंदर। सोचो भगवान का रंग कैसा है, वो भी ऐसा काला नहीं है ना जैसे होता है घन श्याम, एकदम डिफरेंट ब्लैक। और वो ब्लैक जो कलर होता है बादलों का, वो कलर आपको जल्दी से आसानी से मिलेगा भी नहीं। ऐसे कलर के भगवान को, ऐसे व्यक्ति को आज रियल में देख लो तो क्या उसको बोलेगा सुंदर? मगर भगवान को क्या बोल रहे हैं? श्याम सुंदर। श्याम रंग के भी हैं और सुंदर भी हैं। तो देखो इससे चलता है कि ये भी भगवान है। और भगवत गीता में क्या आप उनको बोलो, क्या इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जो ये बोल सकता है मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ? कोई बोल सकता है? इतने सारे नास्तिक सोसाइटी चल रही है, ओशो फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन, क्या कर लेंगे? नाम से क्या हो जाएगा? आप फाउंडेशन का नाम डाल दो आर्य समाज, क्या हो जाएगा? ये नास्तिकवादी तो प्रमोट कर रहा है सारा, क्योंकि भगवान है ही नहीं, या भगवान निराकार है। या तो नास्तिकवाद की ओर ले जाओ या मायावाद की ओर ले जाओ, उसकी बात को काटो। बोलो एक व्यक्ति दिखाओ जिसने बोला हो मैं समझ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। बोलो, आप भी नहीं बोल सकते। आप भी नहीं बोल सकते कि मैं पूरे भौतिक जगत का कारण मैं हूं। और अगर बोलो कि मैं भगवान को नहीं मानता, कुछ नहीं होता भगवान भगवान, है ना, मैं नहीं मानता, तो उनको सिंपल सी और एक और लॉजिक्स दो। लॉजिक से उसकी बात काटनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए यदि भगवान ना होते, यदि भगवान ना होते तो आपको क्या लगता है? आपका शरीर भी आपका अपना नहीं है क्या? आप अपना जब टॉयलेट आता है रोक सकते हो? तब तो क्यों कर जाते हो भाग भाग के? जब आपका पेट खराब होता है रोक सकते हो? अपना पलकों को झपकाना आप रोक सकते हो? जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किस चीज के कंट्रोलर हो? आप अपने आप को कंट्रोलर कह रहे हो। आप तो अपनी आंखों का पलक झपकना नहीं रोक सकते, अपनी नींद को नहीं मार सकते, अपनी भूख को नहीं शांत कर सकते, वॉशरूम आना है तो जाना ही पड़ेगा। पीठ में दर्द ठीक कर सकते हो कि ऐसे करा और दर्द ठीक हो गया? टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, ठीक नहीं कर सकते। तो आप किस तरह के भगवान हो? ये समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। नास्तिकवाद को रोकना ही भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट, कई लोग अब उसमें बताना चाहिए पांचवें पॉइंट में हमारे असली माता पिता कौन है। असली माता पिता है भगवान कृष्ण। कोई बोलेगा क्यों? असली माता पिता तो मेरे ये हुए ना जिन्होंने मुझे जन्म दिया। बोलो, जन्म देने वाला माता पिता अलग, उनको भी किसी ने जन्म दिया, दादा दादी ने। दादा दादी को जन्म दिया आगे, दादा की जनरेशन में परदादा ने, परदादा की जनरेशन पड़ दादा ने, फिर उसके बाद पड़ दादा, ऐसी जनरेशन चली आ रही है। तो जब ये जनरेशन चली आ रही है, भगवान देखो भगवत गीता में क्या कहते हैं, 14.4, 14 अध्याय, 4 नंबर श्लोक, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जितनी भी ये जनरेशन चली आ रही है उसके बीज हैं, मूल बीज हैं कृष्ण। तभी ये जनरेशन बैक टू बैक जनरेशन चली आ रही है। अगर भगवान नहीं होंगे तो जनरेशन भी नहीं चलेगी। आप बोल सकते हो मैं इस पीढ़ी को स्थापित करने वाला हूँ, उसके आगे आएगा बताऊं तुझे, अभी उसको पीछे चांटा मारेगा, उनके पिता आएंगे हुए चांटा मारेगा, बड़ा तू आया, 12वीं हो नहीं रही तुझसे, कह रहा है मैं ही बीज प्रदा पिता हूँ। ऐसे ही तो बोलेंगे उनके माता पिता। तो 9.17, 9वां अध्याय 17वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, आश्रय हर इसका शेल्टर भी मैं ही हूँ, पितामह यानी दादा भी मैं ही हूँ। कोई बोल सकता है इस संसार में, किसी में है हिम्मत वो बोल सके कि मैं ही सब चीज का आश्रय हूँ? एक भी व्यक्ति मुझे दिखाओ जो ये बात बोल सके कि मैं ही माता और पिता हूँ। क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? अरे नपुंसक है क्या? है, यही तो बोलोगे। यही तो बोलोगे। अरे क्या हो गया, जेंडर बदल लिया क्या? अपने आप को माँ भी बता रहा है, अपने आप को पिता भी बता रहा है, बायसेक्सुअल बोलते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में। यही तो बोलोगे आप, उसको मजाक उड़ाओगे। मगर भगवान कह रहे हैं मैं ही माता और मैं ही पिता हूँ। इस बात को कितना ठोस है, वो भी एक व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति से एक बच्चा नहीं पाला जा रहा, वो कह रहे हैं मैं जगत का, पूरे जगत का। जगत छोटा है क्या? आप तो अभी अर्थ को भी नहीं नाप पाए, अर्थ को तो छोड़ो, अपने शहर को नहीं नाप पाए, वो जगत का बोल रहे हैं अपने आप को जगतपति। तो रियल फादर है हमारे भगवान कृष्ण। इसलिए लोगों को अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, आपके रियल पिता वो हैं।
और कभी भी अगर आप माता पिता की सेवा करना चाहोगे और दादा दादी की ना करो तो क्या अच्छी बात है? नहीं। एक बारी मुझे एक व्यक्ति मिले पार्क में, है ना, नॉर्मली वॉक कर रहे थे, नॉर्मली वॉक कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया है, तो वॉक करते करते आते हैं, मैं बैठा हुआ था, बुक पढ़ रहा था, तो मेरे को बोलते, है ना, मेरे को बोलते हरे कृष्णा। मैंने कहा हरे कृष्णा, मैंने सोचा कोई अच्छे व्यक्ति होंगे, भले व्यक्ति होंगे। फिर दिखा रहे, मैं ना वैसे कैप्टन हूँ, एयरफोर्स में था मैं, और मेरे को आप गूगल भी करो, मेरे कई मोटिवेशन सेमिनार्स आते हैं, एजेड थे काफी, उनके साथ दो उनके वो भी चल रहे थे, केयर टेकर जो, तो वो भी चल रहे थे। तो और उनकी जो वाइफ थी वो भी आ रही थी, तो उनने बोला मैं गूगल में हूँ, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हो। काफी एजिड थे, 75+ रहे होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या करते हैं? कह रहे मैं एयरफोर्स में, और ये सब मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं यहाँ गया वहाँ गया, बहुत जगह में गया, कई जगह में मैंने भगवान के बारे में मोटिवेशन सेमिनार दिया। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, तो अब तो आपको फिर भगवत गीता पूरी आती होगी, तो आप बताओ भगवान कौन है ना? कह रहे वैसे तो भगवान ना वैसे कुछ है नहीं, भगवान तो टोटली निराकार है ना? मैंने कहा अच्छा निराकार है। मैंने कहा ये तो कहीं नहीं लिखा भगवत गीता में। कह रहे नहीं, हमने जो पढ़ी है भगवत गीता, हमारे गुरुजी ने पढ़ाई है, वो तो बिल्कुल सही पढ़ाई है, और आप देखो मैं कितने मोटिवेशन सेमिनार्स कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहे एक बारी हम गए, एक बाबा जी थे सत्य साईं, मैं उनके साथ प्लेन में बैठा, और प्लेन में बैठे मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं सीट से ऐसे करके उड़ने लगा हूँ, ऐसे करके उड़ रहा हूँ अपनी सीट से, ऐसे ऐसे करके ऊपर उठता जा रहा हूँ, और मेरे ऊपर उनके चरणों की धूल गिर रही है। मैंने कहा वाह, आप तो मैं सोच रहा था उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले। अभी तक तो आपने यही बोला कि मैं निराकार हूं, अब तो आपने नया वर्ड बदल लिया। तो ये लोग होते हैं मायावादी। तो इन मायावादियों को भी बताना जरूरी है कि आपके पिता के, जब आपके पिता साकार थे, आपके दादा साकार थे, आपके पड़दादा साकार थे, आपके पड़पड़दादा साकार थे, जब पूरी जनरेशन साकार थी, तो परम पिता कैसे निराकार हो सकता है? भगवत गीता से बात को काटो, 9.17 खोलो, बोलो पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं इस जगत का माता धाता पितामह हूँ। आप बोल सकते हो? मैंने कहा आप बोल सकते हो क्या कि आपके जो सो कॉल्ड गुरु जी हैं, जिनके साथ आप प्लेन में बैठे थे, क्या वो इस बात को बोल सकते हैं कि मैं जगत का माता पिता वो हूँ? अगर माता पिता है तो कैसा माता पिता है, प्लेन में बैठ के उड़ रहा है? कैसा माता पिता है? चैतन्य महाप्रभु आए तो पैदल पूरे भारत को परिक्रमा कर रहे थे, पूरे भारत के अनेक अनेक लीला स्थली, अनेक अनेक स्थानों पे गए और उनको लीला स्थली बनाया, और अनेक अनेक लीला स्थलियों पे गए पैदल, ऐसे नहीं गाड़ी पकड़ के जा रहे थे। अगर आपके जो सो कॉल्ड भगवान है, ऐसे भगवान जल्दी तिहाड़ जेल में भी आ जाते हैं, बहुत भगवान है तिहाड़ जेल में, आप जाओगे आपको भगवान की लाइन मिलेगी, हर भगवान एक एक कमरे में बंद है जो अपने आप को भगवान बताते थे। तो रियल फादर जो है वो भगवान कृष्ण है। आपको कोई बोले उसकी बात को काटो। अब हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। पहला है इस्कॉन वर्सेस अदर भगवत गीता। दूसरा है इसको गीता उपनिषद ही क्यों कहते हैं। तीसरा है गुरु परंपरा, इसकी ऑथेंटिसिटी है भगवत गीता की गुरु परंपरा। चौथा है नास्तिकवाद को रोकना। पांचवा है हमारे असली पिता कौन, अब इससे पता चलता है भगवान कृष्ण। छठा पॉइंट मायावाद का खंडन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर देखा जाए कि सारे पॉइंट जो कवर अप होते हैं वो यहीं पे आते हैं, मायावाद का खंडन। मायावाद इतना भयानक है कि व्यक्ति को भक्ति से निकाल फेंकेगा। अगर कोई मायावाद का संग कर रहा है ना, तो उसको नहीं करना चाहिए। मायावादियों के साथ उठना बैठना खाना पीना, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जो मर्जी हो, यदि वो ईश्वर को निराकार बता रहा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। क्योंकि आप जिसकी भक्ति करते हो, आप जिसके लिए अपना पूरा रूटीन चलाते हो, आप अपना जिसके लिए पूरा जीवन जीते हो, उस व्यक्ति को ही वो निराकार कह रहा है। आपका सबसे बड़ा द्वेषी व्यक्ति वही है जो ईश्वर को निराकार मान रहा है, वो आपका फ्रेंड नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मेरा फ्रेंड है, ये अच्छा फ्रेंड है, मेरे स्कूल में है, मेरे कॉलेज में है, मेरे ऑफिस में है, मेरा बॉस है, मेरा एम्प्लॉय है, वो है, ये आपका वो नहीं है सगा, ये आपका सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलेंगे, राइवल, इंग्लिश में एनिमी, बहुत बड़ा आपका एनिमी है, क्योंकि वो भगवान को निराकार बता रहा है। सोचो जिसको आप भोग लगा रहे हो, रोज सुबह उठा रहे हो, आरती कर रहे हो, शाम को आ रहे हो, कहीं घर से बाहर जाते हो तो ये लगता है कि अरे मेरे घर में भगवान है, चाहे फोटो भी रखा हो कि मेरे घर में भगवान को कौन भोग लगाएगा जब मैं चले जाऊंगा, जिनके बिना हम रह नहीं पाते हैं, है ना, जिनसे हमने एक रिलेशन डेवलप कर लिया है, इतनी परिक्रमाओं में जा रहे हैं, इतनी लीला स्थलियों में जा रहे हो, और उस व्यक्ति को वो कह रहा है निराकार है। ईश्वर निराकार और यज्ञ ही भगवान है, वो यज्ञ बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा यही भगवान है, ईश्वर निराकार है। ऐसे कई सोसाइटीज हैं, आर्य समाज सोसाइटी, जो कहते हैं यज्ञ भगवान है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं। हाँ भगवान यज्ञ कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तप साम सर्वलोकाम महेश्वरम,
कि सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम। सारे एक जगह का नहीं, सभी लोगों का महेश्वर हूँ। महान, सबसे महान ईश्वर कौन है? कृष्ण। तो यज्ञ का जो भोक्ता है वो भी कृष्ण है, नहीं तो कौन उसकी, जो आप आहुतियां दे रहे हो, कौन उसको स्वीकार कर रहा है? केला डाल रहे हो, तिल डाल रहे हो, जौ डाल रहे हो, उसको स्वीकार करने वाले भी भगवान विष्णु है। अदरवाइज को कोई स्वीकार कौन करेगा? होता है ऐसे, क्या आग में जला रहे हो? भुट्टा तोड़ना है, आग में जलाया, यूं सेक के खा लिया। और क्या। तो इससे पता चलता है ईश्वर निराकार हो ही नहीं सकते। आपको कोई बोलेगा ईश्वर निराकार है, कृष्ण जो थे पहले निराकार थे, निराकार से साकार रूप में आ गए। आप क्या भगवत गीता बेचते हो? कुछ नहीं रखा इस भगवत गीता में, पागल बनाया गया आपको आपके स्वामी प्रभुपाद ने। सारे आप मूर्ख हो, पूरी गलत सोसाइटी चलती है आपकी। उनको बोलो। 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक। अभी हम छठा हुआ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मायावाद खंडन। आपको खोलना चाहिए। कौन पढ़ेगा इसको? 7.24 भगवत गीता को पढ़े आप अपनी अपनी खोल के। कौन रीड करेगा इसको? 7.24 इंग्लिश में, 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक हिंदी में। आपको पता होना चाहिए, जो भक्त वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप भगवत गीता के लिए निकल तो जाओगे, बोल तो दोगे, आपको यही बात आपकी लोग काट डालेंगे। जितने पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे, अभी तो हम उन पे आए नहीं है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग क्या क्या चीजों को सफर करते हैं। अभी तो हम यही पॉइंट्स पे डिस्कस है कि आप उनकी बात को कैसे काटोगे। आपको चैलेंजेस आएंगे। तो अंजुल प्रभु जी, आप रीड करेंगे? करें। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। पहले संस्कृत पढ़ना। ओके प्रभु जी। अव्यक्ताव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तु माम अव्यमनुत्तमम्। क्या लिखा है यहाँ पे? अब इसका अनुवाद क्या है? अनुवाद पढ़ने। आराम आराम से पढ़ना, हाँ, धीरे धीरे पढ़ना। कि हरे कृष्ण। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। और कौन पढ़ेगा? इस बात पे हम स्टैंप लगाना चाहते हैं कि ये बात गलत है, ये सच है। और कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करें यहाँ जूम में। हाँ, राम्य माता जी आप पढ़े। प्रभु जी श्लोक का पढ़ती हूँ। हाँ जी। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बबीता माता जी आप पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ जी। अव्यक्तं व्यक्तिं सम्पन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यमनु उत्तमम्। अनुवाद माता जी। अनुवाद है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो भक्तों को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो पढ़ रहे हैं अपने घरों में वो भी इस बात को अच्छे से देखें। इसमें लिखा है 7.24 में, अगर आप चाहते हैं मैं एक बार स्क्रीन शेयर भी करके आप सबको दिखाता हूँ क्या लिखा है श्लोका में। ठीक है, अगर किसी को मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल हो तो मुझे प्लीज पहले ही कंफर्म कर देना कि हमें प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ठीक है, भगवत गीता एज इट इज हिंदी, और हम इसको देखेंगे। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? ठीक है, अंजुल प्रभु जी को विजिबल है, बाकी सबको भी विजिबल है स्क्रीन?
ठीक है, ठीक है। ज्योति कश्यप माता जी को विजिबल है, दीप कौशिक माता जी विजिबल है, यश प्रभु जी विजिबल, केतन प्रभु जी विजिबल, राधिका माता जी विजिबल, नीलांजना माता जी को भी है, रीना माता जी, मधुर माता जी, बबीता उनियाल माता जी, सुमन चटर्जी माता जी, अभिमन्यु प्रभु जी, हाँ जी सब, लक्ष्मी माता जी, अनिला माता जी, राम्य माता जी, राहुल चोपड़ा प्रभु जी, रायमा बनर्जी माता जी, कुसुम मीना माता जी, सुभाष कुमार यादव प्रभु जी, बबीता माता जी, ठीक है, अंकुश रंजन प्रभु जी, ठीक है, सबको विजिबल है, ठीक है, थैंक यू। कोमल माता जी, योगेश्वर प्रभु जी, अजय कुमार प्रभु जी। अब आप ध्यान से देखें सभी भक्तों को जिन्होंने अपने बताया कि सबको विजिबल है। हाँ, मृत्युंजय प्रभु जी, आप सब देखें, अब ध्यान से देखो आपको कैसे किसी की बात को काटना है। ये आप गए श्रीमद भगवत गीता हिंदी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये एक साइट है। आपने गूगल पे टाइप किया भगवत गीता एज इट इज हिंदी ऑनलाइन, है ना, फ्री, तो आपको ये मिल गई। अब आप अध्याय 7 का नाम है भगवत ज्ञान, यहाँ पे जाओ 24 नंबर श्लोक में। तो ये श्लोका है, क्या है, प्रभुपाद देखो कैसे लिख रहे हैं इसको प्रॉपरली डिटेल। लोग कहते हैं ना शब्दार्थ की क्या जरूरत है, सीधा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। देखो लोग आपको ऐसे भ्रमित करेंगे, जो लोग सोचते हैं शब्दार्थ की, प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी हमसे ज्यादा समझदार थे। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभुपाद से ज्यादा समझदार है ना, हमें ज्यादा आता है। देखो प्रभुपाद ने क्यों इन वर्ड मीनिंग्स को दिया है। तो पहला रहता है अव्यक्त, प्रभु जी हम रास्ते में हैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया, कोई बात नहीं माता जी। तो आप ध्यान से बस देखें इस चीज को, सभी देखें आपकी बात को कैसे उसको काटना है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्तम यानी अप्रकट, व्यक्तिम यानी स्वरूप को, आपन्नम यानी प्राप्त हुआ, मन्यते मन्यन्ते यानी सोचते हैं, माम यानी मुझको। ये बुद्धया नहीं है, देखो माम बुद्धया लिखा है, ये मगर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये है माम अबुद्धया। अबुद्धया यानी अल्प ज्ञानी व्यक्ति, कम ज्ञान वाले व्यक्ति। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बात को काट डाला, नहीं तो अगर बुद्धिया हो जाएगा तो ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा वो, अबुद्धिया हो गया तो अल्प ज्ञानी यानी कम ज्ञान वाला या मूर्ख व्यक्ति। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं परम यानी परम, भावम यानी सत्ता, अजानंता यानी बिना जाने, मम मेरा, है ना। अब इसमें है भावम अजानंता, ये भी आप देख रहे हो, सत्ता अजानंता का अगर अ हटा दे तो जानंता यानी जान के, यानी जो जानता है इस बात को। यहाँ लिखा है बिना जाने, तो ये चीजें जो, ये जो इसका वो किया ना, क्या कहते हैं, इसको एक्सपैंड किया है वर्ड को। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए ये चीजें प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता और सभी शास्त्रों में दी है कि मायावादी व्यक्ति बहुत शातिर होते हैं, वो इन बातों को काटते हैं। मम यानी मेरा, अव्यम यानी अनश्वर, और अनुत्तमम यानी सर्वश्रेष्ठ। देख रहे हो, ये अबुद्धिया से अगर इसको बुद्धिया कर दोगे ना, यानी वो फिर ज्ञानी बन जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ो, इसमें लिखा है बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। अगर ये बुद्धिहीन हटके वहां पे अबुद्धिया की जगह बुद्धिया हो जाएगा तो ये आ जाएगा बुद्धि वाले लोग, जिनके पास बहुत बुद्धि है। वो सोचेगा कि मनुष्य, बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, तो उनकी स्टेटमेंट फिर सही हो जाएगी। मगर प्रभुपाद जी ने बात को काट डाला, क्योंकि भगवान निराकार हो ही नहीं सकते। जब इतने श्लोकों में भगवान ने बोल दिया मैं ही भगवान हूं, ये श्लोक में कैसे भगवान गलत हो सकते थे। इस श्लोक को भी प्रभुपाद जी ने करेक्ट किया कि बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि बहुत ही कम है या बुद्धि है ही नहीं, उनकी जिनकी बुद्धि नहीं है, ऐसे मनुष्य मुझे ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार थे। वो ऐसा मानते हैं, अगर थे नहीं, ये बुद्धिहीन लोगों की बात करी है। और अब मैंने इसे स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण, यानी उनका ज्ञान कम होता है मायावादियों का, मेरी अविनाशी यानी अनडिस्ट्रक्टेबल और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते, यानी सुप्रीम मेरे नेचर को नहीं जानते। ये भगवान ने बोला है, बात काट डाली। पूरे मायावाद संस्था इसी श्लोक, एक दो श्लोकों पे चलती है, पूरी बात कट जाएगी इस श्लोक से, 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक से। केवल और केवल एक श्लोक पूरे उसकी संस्था को बंद करा सकता है, उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो आपको इस जवाबों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एक एक वर्ड इस तरीके से प्रभुपाद जी ने दिया है कि आपको कुछ नहीं करना, भागवत गीता पढ़ो, उनको ये दो। और अब तो ये लेक्चर भी हो रहा है, एज इट इज ये लेक्चर जो है, इन पॉइंट्स को, जो लोग पॉइंट्स में डिस्टर्ब होते हैं ना, कब क्या दिखाऊं,
तो अभी हमने छठा पॉइंट दिया, मायावाद खंडन, मायावाद का खंडन हो जाता है कि भगवान निराकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा जो सोच रहा है वो तो अबुद्धिया है, कम ज्ञान वाला है या बुद्धिहीन है, उसकी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि उसकी वंचित है, इंटेलिजेंस उसका जीरो है, जो ऐसा सोचता है। भगवान ने बात काट दी। और देखो, एक और श्लोक हम आपको दिखाएंगे, 9.11, उसको भी आप खोल सकते हैं अपने भगवत गीता में, 9वां अध्याय 11वां नंबर श्लोक। ये इसलिए बता रहे हैं, आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या भगवत गीता पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा शेयर करूंगा, स्क्रीन विजिबल ना हो तो प्लीज मुझे पहले ही आप बता दें सब। प्रभु जी विजिबल नहीं है। विजिबल है सबको? ठीक है, सबको विजिबल है, ठीक है। थैंक यू सभी भक्तों को। तो अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं, भगवान 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक में, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महा ईश्वरम। तो यहाँ पे आता है भावार्थ, इसके यानी इसका ट्रांसलेशन, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये बात क्लियर हो गई, भगवान ने फिर से इस बात को काट डाला मायावादियों की। 9वां अध्याय में भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मनुष्य रूप लेके आता हूँ, 2 हाथ 2 पैर, हालांकि भगवान का असली रूप भी यही है, मगर वो संसार में आ रहे हैं तो लोगों को मनुष्य लगता है, मानव लीलाएं लगती हैं, जैसे राम है, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, कहते हैं अरे तीर लगाना, बेचारे मर गए। अरे इतने तीर महाभारत के तीर में नहीं मरे, एक तीर क्या मार डालेगा भगवान कृष्ण को? इतने तीर जो उन पे बरसाए जा रहे हैं वो उससे नहीं मरे, इतना शक्तिशाली भीष्म पितामह के तीर से नहीं मर रहे, क्या इनसे मरेंगे क्या? एक तीर से पैर पे पड़ा और बेचारे मर गए। भगवान राम, एक ने तो बोला भगवान राम ने पानी में कूद के सुसाइड कर लिया। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि भगवान जो राम थे ना बेचारे, कितनी दुख की बात है, पहले उनने पूरा वो किया, पूरी मनुष्य लीलाएं करी, उसके बाद इनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, है ना, पहले वाइफ को वो ले गया, 14 साल वो ले गए बेचारे, फिर उसके बाद आए घर में रहे, फिर कलेश होते रहे, फिर एक बारी डाउट आ गया, फिर डाउट होने के बाद उनकी बेचारी जो वाइफ थी वो धरती में समा गई, है ना, नीचे उन अंदर उसमें चली गई, अर्थ को एक आया, धरती फटी और बेचारी उसमें चली गई, उनका इस तरह से हो गई, डिजास्टर से डेथ हो गई। और जो भगवान राम थे उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करूं, बहुत परेशान थे, तो वहां सरयू नदी के पास गए अयोध्या में ही, और वहां पे जाके सुसाइड कर लिया। कैसा लगा आपको? लॉजिक अच्छा लग रहा है? बिल्कुल खराब लॉजिक, एकदम कचरा लॉजिक, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अपना माइंड हम ऐसे करके दीवार पे मार रहे हैं। तो सुसाइड क्या भगवान कर सकते हैं क्या? भगवान सोचो, जब वो गए ना पानी में, सरयू नदी में जाते हैं, तो जितने भी वासी होते हैं, जितने भी वो जो आसपास अयोध्या के वासी आते हैं, सब आते हैं और सब के सब वैकुंठ धाम को चले जाते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, या ऊपर के लोगों को चले जाते हैं, देवी देवता जो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने आते हैं, कोई ऊपर के लोगों में, और बाकी जिनकी शुद्ध भक्ति थी वो भगवान के धाम को, सबके सब वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, भगवान राम चतुर्भुज रूप लेके जा रहे हैं। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में आता है। आप सोचो, अब वो बोल रहे हैं सुसाइड कर लिया, क्यों? पढ़ते नहीं है, एकदम मतलब मूर्ख हैं। ये लोग असली देखा जाए तो ये लोग असली मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। मूर्ख का मतलब ये नहीं है अनपढ़, कि बेचारा अनपढ़ है ना, अगर अनपढ़ है, भगवान का नाम ले रहा है, गीता पढ़ रहा है और सुन रहा है, ये पढ़ा लिखा है। मगर जिसको अपने ज्ञान का अहंकार है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंस पढ़ा हुआ हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मूर्ख लोग है, बुद्धिहीन मनुष्य है। क्योंकि ये भगवान को कह रहे हैं, मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कृष्ण करे तो हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करते तो हमारे बारे में तो ऐसा बोला जाता है, ये तो गलत है ना। तो ये सारी चीजों से हमें बात इनको काटनी चाहिए, मायावाद खंडन, इनकी इनकी जो वो है, इनकी बात को काट डालो। फिर भी बहस करता है तो बोलो, हाँ मुझे अब समझ आया कि आप इतनी बहस क्यों करते हो, आपने खूब भैंस का दूध पिया है। ये करके उनको चुप कराना चाहिए। और अगर फिर भी बहस करता रहता है, बहस करता रहता है, तो बोलना चाहिए ऐसे करके, हरे कृष्णा, और चले जाओ। बोलो पागल है, आता रहेगा, उनसे झगड़ा क्या करना फिर। और देखो, अभी हमने 6 पॉइंट डिस्कस किया, 7 पॉइंट है कि कृष्ण भगवान है या देवी देवता भगवान है ना। ये अब ये तो बहुत लोग पूछेंगे आपसे, ये भी मायावाद के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है
कि मैं तो भाई शिव जी की पूजा करता हूँ, शिव जी भगवान हुए ना, गणेश जी करता हूँ, गणेश जी हुए, हनुमान जी करता हूँ, हनुमान जी हुए, हर किसी इसकी करता हूँ, इसकी करता हूँ। ये सारे लोगों ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। कई लोगों ने अपने 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 और भगवान बना रखे हैं, अपने दोस्त को भगवान, अपने को छतरपुर वाले भगवान, जय गुरु जी भगवान, ऐसे कई लोगों ने अपने अपने भगवान चूज कर रखे हैं। तो इस पॉइंट को हम कैसे खंडन करेंगे? अब आप खोलो 7वां अध्याय 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, ये भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिसको क्लियर ना हो मुझे बोल सकते हैं कि प्रभु जी क्लियर नहीं है। जिनको दिख रहा है वो प्लीज इस पे देखें और रिस्पॉन्ड करें। ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहले, अगर हमें नहीं पता, आपकी बात को कोई भी काट डालेगा चलता फिरता व्यक्ति और आपको गुस्सा दिला देगा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 7वां अध्याय 21 नंबर श्लोक, क्या बता रहे हैं भगवान? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, सबके रूप जी शरीर में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मेरे कारण होता है ये। भगवान कह रहे हैं जैसे ही कोई देवता की इच्छा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, उसकी इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को मोड़ देता हूँ उस देवता की तरफ, ताकि वो उसी देवता की भक्ति करे। तो भगवान कर रहे हैं ये, क्योंकि उसने इच्छा करी। तभी लोग कहते हैं ना कि भगवान, अगर हर चीज भगवान करते हैं तो हमारा क्या है? हमारा काम है चॉइस करना, भगवान का फिर एग्जीक्यूट करना। हम चॉइस करेंगे, फिर भगवान उसको पूरा करेंगे कि अरे मेरा बच्चा मुझसे ये मांग रहा है, इसको दिला देता हूँ। तो इस तरह से भगवान जो होता है चॉइस में, फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर इंटरफेयर ही करना होता तो हम इस संसार में आते ही क्यों? फिर तो हम भगवान के वैकुंठ या गोलोक में होते। क्योंकि हमने चॉइस करी हुई है। जैसे माता पिता एक बच्चे की आजादी को नहीं छीनते, उस पर प्रतिबंध भी लगाए रखते हैं, मगर उसकी आजादी को नहीं छीनते। खाना खाना है तो खाएगा, नहीं खाना तो नहीं खाएगा, मगर फिर भी उसको खाना खिलाने के लिए उसके पीछे माँ दौड़ती रहती है। उसके पिता जानते हैं कि ये गलत काम ना करे, गलत संग में ना पड़े, तो उसको डांटते रहते हैं। ऐसे ही भगवान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते रहते हैं लाइफ में। उसको लगता है अरे मेरे माता पिता थोड़ा ना हो सकते, कृष्ण तो प्रॉब्लम देते हैं, चलो देवी देवता के पास। तो भगवान कहते हैं जैसे ही कोई उसकी इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को मोड़ देता हूँ, ताकि वो उसकी भक्ति कर सके। अगला श्लोक देखो क्या कहते हैं भगवान, 22 नंबर श्लोक में। अगला श्लोक में आता है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। जब भगवान उसकी इच्छा को देवी देवता की ओर कर देते हैं, तो फिर वो भगवान देवी देवता से विशेष पूजा करने का यत्न करता है कि मैं आपकी ये पूजा इसलिए करने जा रहा हूँ, मेरा स्वभाव है, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कराता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। सारे लाभ भगवान कह रहे हैं, वास्तविकता तो यह है कि मैं ही दे रहा हूं। ये लोगों को लगता है कि कोई और देने वाला है, मगर देने वाला तो केवल मैं हूं। आगे देखो और एक और श्लोक आता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे सब कुछ देने वाले हैं। 7वां अध्याय 23 नंबर श्लोक, इसमें आता है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि कम है। कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले सीमित तथा फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। लिमिट होती है उनकी। ऐसा नहीं कि लिमिटलेस फल मिलेगा, कुछ टाइम रहेगा। मान लो देवता से गाड़ी मांगी, मिल गई, चला जाएगा, उसके बाद आपको पूछेंगे भी नहीं। क्षणिक यानी टेम्पररी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब देवलोक या स्वर्ग लोक जो है, यहाँ पे जाने वाला ये दिव्य धाम नहीं है, ये भौतिक संसार का हिस्सा है, और मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान बोल रहे हैं इस बात को भगवत गीता में, और गणेश जी ने लिखी है। जबकि गणेश जी क्या बोलते, ये तो स्टेटमेंट गलत है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, आप तो मेरा मजाक बना रहे हो, मेरे माता पिता का मजाक बना रहे हो, ये तो गलत हो गया, मैं नहीं लिखूंगा। गणेश जी ने लिखी, कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की ही पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त फल भी क्षणिक होते हैं, सीमित होते हैं, टेम्पररी फल मिलते हैं उनको, परमानेंट नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण जो देते हैं ना, वो चीज परमानेंट होती है। जो देवी देवताओं के थ्रू मिलता है, वो भी हमें भगवान कृष्ण के द्वारा ही मिलता है। कैसे? जैसे मान लो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप एक होटल में गए, आपका बेस्ट फ्रेंड एक होटल का मालिक है। अब वो होटल में उस समय बॉस उस माह में वहां का प्रेजेंट नहीं है,
वो कहीं घूमने गया हुआ है, क्योंकि सीईओ कभी होटल में नहीं रहता, उसकी ग्रुप ऑफ होटल्स चलते हैं, अलग अलग होटल्स हैं, आप जानते ही हो, उनका ग्रुप ऑफ होटल्स चलता है। तो सीईओ होता नहीं, वो एक मैनेजर को रूम में बिठा देता है। ठीक है, तो मैनेजर जो होता है, मैनेजर वहां पे बैठ के इस तरीके से चलता है कि वहां पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी बुकिंग्स हो रही है, क्या हो रही है। अब हम गए, हमने बोला और भाई कैसा है तू, आ रहा हूँ मैं तो, बस तेरे घर में ही आ रहा हूँ, होटल में रुकवाने का प्रबंध करा देगा यार, कुछ इंतजाम करा देगा। वो बोलेगा हाँ हाँ आजा आजा। बाद में पता चला कि वो तो वहां है ही नहीं। होटल में पहुंचे तो पता चला वो है नहीं, वो तो बाहर कहीं टूर में गया हुआ है या कहीं मीटिंग में गया हुआ है। फिर हमने फोन लगाया, वो कहते हैं अरे रुक रुक, एक काम करता हूँ, तुझे मैं अपने मैनेजर का नंबर देता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ मीटिंग में, मेरे मैनेजर से बात कर लो या मेरे रिसेप्शनिस्ट से बात कर लो। अब जो मैनेजर है, मैनेजर से बात करी, मैनेजर को बोला कि मुझे ना मेरे दोस्त ने कहा था कि तुझे बहुत अच्छा कमरा दिलाऊंगा, टेंशन मत लियो रहने की, मैं तेरे बिहाफ का देख लूंगा खर्चा, 4-5 दिन जितने भी दिन तुझे रहना है मैं देख लूंगा, तू बस रहने की चाबी मांग ले। मैनेजर आएगा, मैनेजर को बुलाया गया, रिसेप्शनिस्ट को बोला गया, उनने बेस्ट रूम दिखाया। ठीक है, तो जब ये सब दिखाया, तो दिखाने के बाद पता चलता है कि जो रूम उसको दिखाया गया, ये रूम जो था, ये रूम उसको अच्छा लगा, पसंद भी आया। अब उसने क्या किया, इस रूम के लिए उसने दोबारा से फोन किया कि यही रूम था ना भाई, यही रूम था ना। वो कहेगा हाँ हाँ, बोल तो दिया मैनेजर ने, दे तो दिया तुझे, अच्छा लग रहा है ना। वो कहेगा हाँ अच्छा लग रहा है। अब वो उसी रूम में रुकेगा। उसको वो रूम दिलाया किसने, चाबी मैनेजर ने दी या रिसेप्शनिस्ट ने दी, मगर रूम किसका था, होटल किसका था। समझ रहे हैं आप लोग, ये संसार किसका है, कृष्ण का। इस संसार को चलाने वाले कौन है, कृष्ण के। उसको चाबी देने वाला कोई और है बस, क्योंकि उस समय वो उपलब्ध खुद नहीं था। और वो खुद अगर उपलब्ध था भी तो वो सोचता है यार कि मैं इसके लिए अपना टाइम क्यों दूं जब मेरी और भी मीटिंग्स है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण है, जब उनकी वो अपनी लीलाओं में रहते हैं, प्रेम है ना, उन प्रेम भक्तों से प्रेम की लीलाओं में वो प्रेम के वशीभूत रहते हैं, वो नहीं आते इन चक्रों में। अपने एजेंट्स को दे दिया कि जाओ जाओ इनको ये प्रदान कर दो, देने वाले भगवान कृष्ण ही है। ये संसार उन्हीं का है, हर चीज उन्हीं के द्वारा प्रदान की जा रही है, देवी देवताओं को शक्ति भी वही प्रदान कर रहे हैं। मगर लगता है कि अरे यार ये शायद इन्होंने दे दिया। इस तरह से होता है। तो देवी देवताओं के जो फल होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। कई लोग सोचते हैं परमानेंट चीजें, परमानेंट नहीं होते ये फल। और इसमें एक पॉइंट आता है कि ये तो हो गया देवी देवता या भगवान, हमें पता चल गया कि देवी देवताओं को प्रदान करने वाले भी कृष्ण ही हैं। और कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो उनको बोलो बुद्धि लाओ। मगर एकदम से नहीं बोलना। कोई बोले मैं हरे कृष्णा कर लूं और मैं अगर देव ओम नमः शिवाय कर लूं, चलेगा, उनको फिर विचलित नहीं करना, बोलो हाँ चलेगा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है ना, कोई बात नहीं, आप अपना नशा भी करो, बट आई एम गिविंग यू, ऐसा आपको नशा देने जा रहा हूँ जो आपको और हाई कर देगा, और हाई कर देगा, ये नशा करके देखो। फिर उन्होंने बोला ये लो हरि नाम का नशा। बोला हरि नाम का नशा लेके, मगर ऐसा नशा हुआ कि उनके कई लोगों के उन्होंने नशे छुड़ा दिए और बाद में वो सन्यासी बन गए। इस तरह से प्रभुपाद जी ने किसी को रोका नहीं एकदम से, बाद में रोका धीरे धीरे करके। पहले स्वीट उनको मिठाई मीठा मिठास दिया, उसके बाद रोका कि ये सिस्टम गलत है, ये रूल रेगुलेशन फॉलो करो, इस तरह से। आठवां पॉइंट आता है कि जितने भी धर्म है ये सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। अगर आपको कोई और धर्म का मिल जाता है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं पढ़ता, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। उनको बोले आप ही का धर्म है, आपके धर्म में क्या बताया गया, आई एम सन ऑफ गॉड, क्रिश्चियन में उसमें बताया गया, कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। तो हम कौन सा आपको अलग बता रहे हैं। आप अगर मिठाई लेने जाते हो, मीठा आपने बोला भैया वो लेके आना मिठाई 1 किलो, आप बर्फी मंगाई, बर्फी लेके आया, लड्डू लेके आया, बोले 500 रुपए किलो। तो वो मालिक ने भी उतनी दी। अगले दिन दोबारा गए, बोले बड़ा टेस्टी लड्डू था, अब दोबारा जाता हूँ सेकंड डे। मालिक प्रेजेंट नहीं था। फिर वहां पे कौन प्रेजेंट था, उनका बेटा। बेटा को कहते हैं बेटा वो कल वाले तुम्हारे लड्डू लिए थे ना बहुत अच्छे थे, वही दे दो। बोलेंगे कोई डिस्काउंट, वो कहेगा डिस्काउंट किस बात का, डिस्काउंट मेरे पापा ने बोला है, मेरे पिताजी ने बोला है कि डिस्काउंट नहीं देना, जो है उसी रेट पे बेचना है। फिर उसने 500 रुपए किलो दिया। इतना पसंद आ गया कि तीसरे दिन फिर गया। तीसरे दिन जाता है, मालिक भी गया हुआ है, बेटा भी गया हुआ है। तीसरे दिन जाके बोलता है वो वाली मिठाई दे देना 1 किलो, मेरे को तो लगता है मैं इसका आदी हो गया हूँ, रोज मिठाई खानी पड़ेगी मुझे। तीसरे दिन जाता है, ना मालिक है ना बेटा है, वहां पे सर्वेंट है उनका। सर्वेंट से बोलता है मिठाई देना 1 किलो। अब वो सर्वेंट देगा, 1 किलो मिठाई लेगा। कहेगा कुछ आज तुम डिस्काउंट लगा दो, कहेगा मैं तो तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हो गया हूँ, तीसरे दिन भी आ रहा हूँ। कहेंगे पागल हो क्या, जो मिठाई का रेट है मालिक ने जो बोला है,
जो उनके बेटे ने बोला है मैं भी तो उसी रेट का बेचूंगा, वो भी आपको 500 रुपए किलो देगा। ऐसे ही धर्म है, एक बोल रहे हैं आई एम द गॉड, कृष्णा कह रहे हैं आई एम द गॉड, जीसस कह रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, और वो कह रहे हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद। अब जो ये मैसेज आ रहा है ये एज इट इज चल रहा है, मगर इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। जीसस बाइबल में कहते हैं मैं आपको 50 ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, एक मेरे पास सुपीरियर नॉलेज है, इंफीरियर है, मैं आपको इंफीरियर नॉलेज दे रहा हूँ, आधा ज्ञान दे रहा हूँ। एक प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं मेरे पास ऐसा ज्ञान है ना, अगर मैंने तुम्हें ज्यादा दे दिया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें उतना ही बोलूंगा जो भी समय काल परिस्थिति के हिसाब से सही है। उन्होंने उतना ही ज्ञान दिया प्रॉफिट मोहम्मद ने, तो किसी ने स्टेटमेंट चेंज नहीं करी। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद को ज्ञान नहीं था या जीसस क्राइस्ट को ज्ञान नहीं था, दोनों को ज्ञान था, मगर उन्होंने उतना ही दिया जितना समय काल परिस्थिति के हिसाब से वहां पे जानने योग्य था। अब वहां पे अगर बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो समझ आएगा क्या वहां के लोगों को? पहले तो लैंग्वेज अलग, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स, वहां पे भक्त बनना नहीं चाहते, और उन्हीं के लोगों ने फिर उनको कील मार दी, उनको सूली पे चढ़ा दिया। प्रॉफिट के जो वो थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोवर थे, आगे जाके कुछ ने फॉलो किया, आगे जाके डिस्टॉर्ट हो गया, उन्होंने अपने अपने नियम बना लिए, भाई हम तो मांस खाएंगे, वजू कर लेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, तो उनने कुछ कारण से दिया था। वो रेगिस्तान में पानी नहीं होता तो वजू ही तो किया जाएगा, उन्होंने उस कारण से दिया था। मगर जब ये शहरों में फैल गया तो एक रीति रिवाज बन गया ये, क्योंकि कलयुग का लक्षण है अधर्म होना, अधर्म बढ़ता है कलयुग में, और अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोग सो कॉल्ड रिलीजन पे चलते हैं। सारे धर्म जो है वो 5,000 साल पहले ऐसा कोई धर्म नहीं था। आपने क्या देखा कि शकुनी जो था मुंह छुड़ी हुई थी, केवल दाढ़ी रखी हुई थी। शकुनी का नाम क्या था? शकुनी था। राजा कहाँ का था वो? गांधार नरेश। गांधार उस समय अफगानिस्तान को कहते हैं। पर आपने क्या शकुनी को देखा कि शकुनी ने मूछें उड़ा रखी हैं, केवल दाढ़ी रखी हुई है, और उसने रखा हुआ है शकुनी खान नाम? ऐसा तो नहीं था शकुनी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो उस समय जो थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोले हम हैं भाई भाई? ऐसा तो कोई हिसाब नहीं था, उस समय थे ही नहीं धर्म, एक ही धर्म था, केवल भगवान की भक्ति और अधर्म, यही चलता था उस समय। मगर आज इतना कलयुग में अधर्म बढ़ गया, सबने अपनी अपनी एक सो कॉल्ड कम्युनिटीज बना ली है, मगर उस कम्युनिटीज को चलाने वाले भी भगवान के भक्त आते हैं, भगवान के मैसेंजर्स आते हैं, और उस कम्युनिटी को उसी तरीके से चलाते हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद ये भक्त बन जाए। और प्रभुपाद जी तो ये तक कहते हैं कि कोई यदि अपने रिलीजन को सही रूप से पालन करता है, अगला जीवन उसको वैष्णव का मिलेगा, भगवान के धाम नहीं जाएगा, मगर अगला जीवन अगर परफेक्शन से वो फॉलो करता है, उसमें त्रुटियां नहीं करता, नियमों का पालन करता है अपने अपने धर्म में, चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियन सिखिज्म या कोई भी, अगला जन्म उसे वैष्णव का मिलेगा। ये बात सच है। क्योंकि देखो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा, उन्होंने एक रामायण लिखी, उसका नाम लिखा गोविंद रामायण, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी, तो उन्होंने कहाँ अलग ज्ञान दिया। मगर आज हम देखते हैं, आज आप जाते हैं कि सबको ज्ञान उस तरह का मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हर कोई क्या राम को एक्सेप्ट कर रहा है? भगवान नहीं कर रहा। ये भी तो समझना है गोविंद ने क्या कहा, ये भी तो जानना है। गोविंद जी को हम मानते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, उनको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं, मगर उन्होंने क्या कहा वो भी तो जानना है कि भगवान कौन। प्रॉफिट मोहम्मद को हम मान रहे हैं, मगर प्रॉफिट मोहम्मद को हम प्रणाम करते हैं, मगर ये भी तो कहा कि भगवान कौन, अल्लाह कौन, सर्वशक्तिशाली कौन। जीसस क्राइस्ट को हम मान रहे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, मगर उनने बोला कि गॉड कौन, हु इज द सुप्रीम गॉड, उन्होंने बोला। क्राइस्ट नाम ही क्रिस्टो से पड़ा है, क्रिश्चियन, कृष्णा से। तो इतने सारे धर्म ये इसी से निकले हैं। नौवां पॉइंट, पहला खुद को कन्विंस करो। इतना सारा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, यदि आप खुद कन्विंस नहीं हो तो आप कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे को प्रैक्टिकली नहीं समझा सकते। क्या समझाओगे? आप वहां पहुंच गए, ऐसे करके वहां चुप हो जाओगे, क्या बोलूं यार, भाई मेरे तो प्रभु जी पसीने ही छूट गए थे, हम लोग तो ऐसे ऐसे करके, गर्मी इतनी हो गई थी, सर्दियों के महीने में भी ऐसे लग रहा था, क्या बोलूं उसके आगे, क्या बोलूं, क्योंकि आप खुद ही कन्विंस नहीं हो। इतने आपको रेफरेंस दिए, इतने पॉइंट्स बताए, आप प्रैक्टिकली जाओगे, इनको यूज करोगे, पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर डालोगे, मगर इच्छा ही नहीं है ना, इच्छा ही नहीं है। लोग कृतघ्न रहना चाहते हैं, क्यों बोलूं, उनको थैंक यू बोल दूंगा ना, मेरा तो वो कट जाएगा, टैक्स कट जाएगा। रह लो कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति को कभी भक्ति या कुछ नहीं मिलने वाला। जो इस संसार में कृतघ्न है वो कहीं नहीं कुछ कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कटना है कट जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो प्रचार करता रहूंगा, दोबारा डीवाईपीएच कर लेंगे, और कर लेंगे, और 100 भक्त को लाएंगे, उनको डीवाईपीएच कराएंगे, फिर 100 जोड़ेंगे, फिर डीवाईपीएच 100 जोड़ेंगे, 100 डीवाईपीएच। हमारे साथ इतने सारे भक्त हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाओं में लगे हुए हैं, वो सब, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि सब 50-50 लोग जोड़ सकते हैं। हमारे साथ एक से एक भक्त हैं जो ऑनलाइन रह के भी इतनी स्ट्रांग सेवाएं करते हैं जितना ऑफलाइन वाले भी नहीं करते कई बार।
ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी कर रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ कि भक्तों का जो कनेक्शन है वो तो हम बिल्ड कर लेंगे, मगर आपको कहाँ जुड़ना है ये देखो। लोग, अगर आप खुद ही इतने पॉइंट्स बताने पे भी मेरे कन्विंस नहीं हो, आप क्या कन्विंस हो जाओगे? आप नहीं हो पाओगे कन्विंस। पहले खुद को कन्विंस करो, दूसरों को कन्विंस करने से पहले। भक्ति जो है ना, ये भाव का विषय है। यदि आपको, आप अगर आप ही घबराए हो, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, वो आपको जज कर लेगा। आप भी दूसरों को पढ़ लेते हो ना, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, दूसरों का मन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कि ये क्या बोलने वाला है, क्या करने आया था। चोर का चोरी पकड़ी नहीं जाती क्या? ये चोरी के भाव से आया था मेरे घर में। आपका मन जब आप पढ़ सकते हो, तो क्या दूसरा आपको नहीं पढ़ सकता? वो आपको पहले रीड कर लेगा किस भाव से आया है। आप कन्विंस्ड हो तो आपकी बात पे कन्विंस्ड हो जाएंगे। 10th पॉइंट आता है, अभी हम इतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स तो बहुत हैं, कि जो अब इतना पढ़ने के बाद इसको प्रचार करता है, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान 18वां अध्याय 18 चैप्टर 68 नंबर श्लोक में कहते हैं, 18वां अध्याय 68 नंबर श्लोक में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, परम रहस्य है भगवत गीता, छोटा मोटा रहस्य नहीं है, परम रहस्य सुप्रीम, जो ये भगवान ने बोली है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। शुद्ध भक्ति उसी को मिलेगी जो इस परम रहस्य को बताएगा। अगर आप नहीं बताना चाह रहे, आपको मिलेगी नहीं, आज नहीं मिलेगी पर मिलेगी। शुद्ध भक्ति को प्राप्त, ये नहीं कि तो जाएगा, धीरे वो शुद्ध भक्ति की ओर कोई जाएगा, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान ने बोला है प्रीचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को भगवत गीता पढ़ा रहे हो, पढ़ा नहीं सकते तो जोड़ दो, क्लास में जोड़ दो। प्रचार करने वाले के साथ भी अगर आप हेल्प करते हो तो वो भी प्रचार है। मगर अगर आप ये सोचोगे इनका हो जाएगा भक्त, मेरा कट जाएगा, इनके साथ जुड़ जाता हूँ, वहां जुड़ जाता हूँ, जुड़ जाओ, कटना है कट जाओ, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसी थोड़ा ना खुल रही है जो सोसाइटीज आप देख रहे हो, ऋत्विक सोसाइटी खुलती है। हम जैसे ही भक्त थे, हम जैसे ही थे जो द्वेष करते थे, अपने अपने जिन्होंने सिखाया उनसे द्वेष कर बैठे और अपनी सोसाइटियां खोल ली। आप भी खोल लेना एक और सोसाइटी, फिर एक्सपोज्ड आएगा, एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड, क्योंकि इस्कॉन तो फिर पीछे हटने वाला नहीं है। सारा ज्ञान तो प्रभुपाद जी का इस्कॉन में ही है, और कहाँ जाओगे फिर? आप घूम फिर के यहीं तो आओगे। जब बोर हो जाओगे, वहां रस ही नहीं मिलेगा, ड्राई भक्ति कब तक कर लोगे? ड्राई रह के बाहरी रूप से भक्त कब तक बन जाओगे? तो बताते हैं, जो व्यक्ति इस परम रहस्य को बताता है, आपको भी बताना चाहिए, भगवत गीता लोगों को देनी चाहिए, लोगों को बताओ, सिखाओ। सिखा नहीं सकते तो जोड़ दो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेके जाओ, वह अंत में मेरे पास वापस आएगा, भगवान ने गारंटी दी है। और अगले श्लोक में 18वां अध्याय 69 नंबर श्लोक, 69 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमा भविता ना च मे तस्मात् अन्य प्रियतरा भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो भी इस चीज का प्रचार करते हैं, उससे प्रिय ना तो कोई संसार में भगवान का है ना कभी होगा। भगवान ने बोल दी है, प्रचार करने वाला ही सबसे भगवान का प्रिय होता है। उसी के खिलाफ यदि आप उल्टा सीधा बोल रहे हो तो क्या आप बोलोगे? सोचो आपकी क्या गति होने वाली है। परम गति मिलेगी आपको, हरे कृष्ण परम गति कुछ नहीं मिलेगी आपको, इसी संसार में आओगे। गाना तो गा रहे हो, गुरु मुख पद्मा क्या चित्ते करिया। क्या क्या आपने चित्ते क्या करा? कुछ भी नहीं बिठाया अपने चित्त में, आपने केवल गाना गाया। गाना थोड़ा ना गाना है, को फॉलो भी करना है ना। रोज आप सुबह गा रहे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जो ज्ञान दे रहा है उसको गाली गलौज। क्या आपने सीखा फिर? जो आपको सिखा रहा है, चाहे आपका साथ का डिवोटी हो, वो हो जो आपको मोटिवेट कर रहा है, उसको बोलो मत। अगर आप उसको बोलते हो, कभी आपको परम गति नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। तो लोग बोलते हैं, मुझे पता है कौन क्या बोलता है, सोचते हैं लोग मुझे नहीं पता। जो लोग नहीं आ रहे द्वेषी तो हैं, ये भक्त थोड़ना है। क्यों नहीं आ रहे आप रीजन क्यों नहीं दे रहे कि हम नहीं आ सकते? आप आओ, द्वेष क्यों करते हो? कई लोगों की जेन्युइन रीजन है, मुझे सबका पता है कौन क्या कर रहा है। बहुत भक्त कनेक्टेड है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बताते हैं कि प्रभु जी ये है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इस चीजों को हम फेस कर रहे हैं, अभी ये चल रहा है, एग्जाम है, उन सबका मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। पर यदि आप नहीं आओगे तो सोचो कैसा लगेगा। आप नहीं आओगे तो क्या प्रभुपाद जी आपसे खुश होंगे? कहेंगे आता नहीं है, कैसा व्यक्ति है?
गाना तो रोज गा रहा है, संसार दावा नल लीड लोका, इतने सारे गा रहा है और फॉलो कुछ नहीं करता है। तो अगर आप सच में भगवान का प्रिय बनना चाहते हो, प्रचार करो, या फिर प्रचार करने वाले का साथ दो, वो भी प्रचार ही है ना, वो भी प्रचार है। प्रभुपाद जी लेक्चर खुद देते थे, उनके सन्यासी भक्त भी उनके साथ प्रचार करते थे, लेक्चर कभी कभी वो देते थे, नहीं दे पाते तो वो प्रभुपाद जी के साथ ही बैठते थे। तो ये कभी प्रभुपाद जी ने उनको रोका नहीं, पर प्रभुपाद जी ने कहा ये भी प्रचार है, क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हो, ये भी प्रचार के समान ही है, ये अलग नहीं है कोई। और अगर ऐसा करोगे, उस उसके जितना प्रिय ना तो कोई कभी है ना कभी होगा, कोई और भगवान को प्रिय है ही नहीं, जितना मर्जी परिक्रमाएं लगा ले, वो कर ले, सबसे प्रिय भगवान का यही है, प्रचार करने वाला। तो अपने आप को आगे बढ़ के आना चाहिए। रोज अपने घरों में जाओ, लोगों के भगवत गीता बोलो, ये लो भगवत गीता आपके लिए, हम भगवत गीता लाए हैं, अपनी मूर्खता त्यागो, भगवत गीता पढ़ो, ये बोलना चाहिए। तो हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए, कौन कौन से। पहला है इस्कॉन और अदर भगवत गीता में क्या डिफरेंस है। दूसरा, इसे गीतोपनिषद क्यों कहते हैं। तीसरा, गुरु परंपरा क्यों जरूरी है, कैसे ऑथेंटिसिटी पता लगाएं, ये प्रमाणिक है। चौथा, नास्तिकवाद को रोकना। पांचवा, हमारे रियल फादर कौन है, असली पिता कौन है। छठा, मायावाद का खंडन, ये करना। सातवां, कृष्ण और देवी देवताओं में क्या डिफरेंस है। आठवां, सारे धर्म जो हैं इस सनातन धर्म से ही निकले हैं, उससे पहले कोई धर्म नहीं था। नौवां, पहले खुद को कन्विंस करो, फिर दूसरों को कन्विंस कर पाओगे। और 10वां, भगवान का सबसे प्रिय वही है जो प्रचार करता है या जो प्रचार करने वाले का साथ देता है। तो सारे हमने, सारा कुछ भगवत गीता से लिया, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ग्रंथ नहीं पकड़े, कोई हमने ग्रंथ नहीं पकड़ा। अभी भी आप चाहोगे, इसमें से केवल मैंने तो अभी 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 50 हम और डिस्कस कर सकते हैं, हजारों पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं भगवत गीता से, इसी भगवत गीता से। एक हमने क्लास करी थी मायावाद खंडन के ऊपर, क्योंकि शिव जी ने मायावाद का प्रचार किया, तो शिव जी ने इसमें गीता महात्म्य दिया है। आपको देखो इसमें गीता महात्म्य भी मिलेगा, तो गीता महात्म्य के श्लोक शिव जी ने ग्लोरीफाई किया है। ये देखो प्रभुपाद जी का फोटो है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे ये सब गीता महात्म्य के श्लोक है प्रभुपाद जी के यहाँ पे। पहले ये गीता महात्म्य पद्म पुराण के अंदर शिव जी ने ग्लोरीफाई किया है भगवत गीता को। शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य भगवान शिव के ही अवतार है, शिव जी के ही रूप है इस कलयुग में जो आए। उन्होंने मायावाद पूरा फैलाया और अंत में आके उन्होंने ही बोला कि कौन है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो देवकी के पुत्र का गीत। ये नहीं बोला अनेकम शास्त्रम, एकम शास्त्रम, एकम मंत्र, एकम मंत्रस्य, तो एक ही मंत्र हो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकराचार्य जी ने पूरा हर चीज को खुद ही खंडन कर दिया, खुद ही फैलाया, खुद ही खंडन कर दिया। ये होता है, इस तरह से सेवा करिए शिव जी ने। तो ये सारा था गीता डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और हमें पढ़नी भी है और दूसरों को भी जोड़ना है, इस भाव से जाना चाहिए, इस तरह से लोगों के क्वेश्चन को डील करना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, यदि हम और लेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इतना ही करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड करें फिर। ठीक है, यश प्रभु जी पूछ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो 7.24 का श्लोक बताया उसमें भगवान बोलते हैं कि जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो समझते हैं मैं पहले निराकार था अब साकार हो हाँ, चुका। तो उसमें जो माम बुद्धाय है, प्रभुपाद जी ने उसे अबुद्धाय बोला है। अगर कोई मायावादी इस पे बहस करने लगे, बोले ये तो बुद्धाय लिखा है, आपके प्रभुपाद जी ने अबुद्धाय लिख दिया है, आपकी गीता गलत है, तो इसे कैसे बता। उनको बोलना चाहिए, एक सूरज का मतलब सन भी होता है, सन का हम्म। सूर्य भी होता है ना, रवि भी होता है, भास्कर भी होता है, कई एक ही वर्ड के अनेकों मीनिंग होते हैं। तो हम्म। आप जो संधि विच्छेद कर रहे हो वो गलत है, इनकी पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने खुद को भगवान बताया, एक श्लोक में कैसे निराकार बता देंगे। हम्म। मेजोरिटी अगर उसको सपोर्ट करती है कि भगवान कृष्ण अपने आप को भगवत गीता में निराकार बता रहे हैं, अब वो हम्म। एक तरफ कह रहे हैं 9.17 में और 14.4 में कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, पिता कैसे निराकार हो सकता है, जब आपके पिता साकार थे तो ये कैसे निराकार, वहां वो साकार कह रहे हैं, यहाँ निराकार कह रहे हैं, स्टेटमेंट ही हम्म। गलत हो गई। और निराकार बोलो, बल्ब से लाइट आ रही है, लाइट से बल्ब आ रहा है, सूरज से रोशनी आ रही है या रोशनी से सूरज आ रहा है, कट गई अच्छा। बात, खत्म।
ठीक है प्रभु जी। और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो मतलब लोग अगर कुछ पूछ सकते इनसे हैं। रिलेटेड और कुछ अलग ही पूछे तो हमें अपने हिसाब से ही जवाब देना होगा ना? हाँ, बाकी जो अब तक आपने सीखा है उस हिसाब से फिर उस पर पूरी भागवतम वगैरह जो आपको आता है बिल्कुल चढ़ जाओ शेर की तरह। ठीक है प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। अरुणांशु प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी को एक मतलब पूछा श्लोक है अपने एक था कि ऐसा वक्त नहीं था कि ये जो जो राजा सब है, जब मतलब जस्ट देखे कि ये लोग इतना फाइटिंग स्पिरिट में आए हैं, मतलब मेरे से, तो उनका मतलब जो लिम्स वगैरह है, हाथ पैर है, हाथ से दोनों कृष्ण बोलते कि कृष्ण उनको बोलते कि मतलब ये वगैरह है, ये ऐसा कोई वक्त नहीं था कि राजा वगैरह चले जाएंगे, ये लोग हमेशा रहेंगे। तो ये भी पॉइंट हुआ ना मायावाद रिफ्यूट करने के लिए कि ये सब जो ये फ्रैगमेंट्स है सोल्स का, मतलब भगवान के जो फ्रैगमेंट्स है, सोल्स है, ये लोग भी अपने आप में इमोर्टल ही है। हाँ, इमोर्टल है, आत्मा कभी मरती थोड़ा ना है। तो सर ये जो एक एक जो इंडस्ट्रियल जो फ्रैगमेंट्स है, ये भी इंडिविजुअली बोलने से ये लोग भी एटर्नली है। हाँ, जो आत्मा है वो गुण में तो परमा भगवान जैसी ही है। वो भी अमर रहती है, उसको भी पूर्ण ज्ञान होता है, और वो भी आनंद में रहती है तो आत्मा सच्चिदानंदी। मगर देखा जाए आत्मा हर शरीर में की इंडिविजुअल आत्मा होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिली हुई है या वहीं पे है। हम सब पे इंडिविजुअल एक आत्माएं हैं, हमारे साथ भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी आपका कहाँ। हाँ प्रभु जी मतलब तो कुछ लोग माया पढ़ते नहीं, तो गॉड के साथ सिमिलरिटी देते हैं कि गॉड इंडेस्ट्रक्टिबल है, आप भी इंडेस्ट्रक्टिबल पार्ट हो, गॉड भी इन्फिनिटी, आप भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी सेम है। तो ऐसा नहीं, करके कोई मायावाद नहीं पागलपंती है आता है। ये। ऐसे तो कैसे इन्फिनिटी हो सकती है? हाँ वही पागल। बोलो हाँ, नहीं बस वो नहीं तो पागल। जब उसमें लिखा ही नहीं है तो फिर ये तो अपनी अपनी नहीं मनगढ़ंत नहीं वही, फिलॉसफी है ना। हाँ वही बोलते हैं नहीं, वही वाला चीज तो उसी को रिफ्यूट करते नहीं। 2.24 की रिफ्यूट ये जो करते करते इटर्नल बोलो फ्रैगमेंटेड आपका पार्ट्स। आपका यमराज जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, समझ में। और मैं क्या। बोलो कि ये कुछ नहीं पॉइंट। सुनना चाहते तो बोलो यमराज वेट कर रहे हैं उनको। उनके यहाँ पे ना कलयुग में तो अभी तो भक्त बढ़ते जाएंगे, हरि नाम जैसे प्रचार हो रहा है, तो उनको कुछ क्लाइंट्स तो चाहिए ही होंगे, अच्छा, नहीं तो उनकी सेवा छिन जाएगी। तो आपका इंतजार कर रहे अच्छा हैं। मायावाद के बाद जो है कि स्मार्टा बोलते हैं, स्मार्ट सिद्धांत ना कुछ तो ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो वो लोग क्या हाँ, करते हैं, वो समार्थ क्या ब्राह्मण। ब्रह्म मतलब, हाँ तो वो वो क्या कर्म करते हैं, वो कांड लोग आता है। बोलते हैं कि कर्म जो, कांड हाँ निराकार नहीं ये, मानता, मगर वो देवी देवताओं को भगवान बताता है। हाँ 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 एग्जैक्टली, वो किसी भी देवी देवता है को ये भी एक उठा तरह के का ये लोग भगवान का मायावादी। सरदर्द दे देंगे। है ये एक भी तरह का मायावादी है, मायावादी कर्म कांड भी। मायावाद है। हाँ, कर्म कांड भी एक तो तरह का भगवान मायावादी छोटे है। हो जाते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक चीज देता हूँ आपको, मतलब ये एक डाउट मेरा बहुत दिन से है। अच्छा ठीक है, आप पूछ लेना प्रभु जी, पहले हम एक और लेते हैं तब तक ना क्वेश्चन। ठीक है, ज्योति कश्यप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, हरे प्रभु जी कृष्णा माता मेरा जी। एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं ये तो नेचर है, प्रकृति है। तो जैसे हम उनसे कहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति जो है वो हाँ भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भगवान ने हाँ भगवत गीता में कहा है। तो जैसे हाँ उन्हें शास्त्रों का के बारे में हम बताते हैं और उनको भगवत गीता के श्लोका कोट कर करके बताते हैं सारी चीजें, उसके हाँ। बावजूद वो क्या बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं ये सब बना दिया गया है, लोगों ने अपने आप लिख लिया है। मतलब वो लोग शास्त्रों को भी नहीं मान रहे हैं, हाँ, अब भगवत इस गीता बात को को ही ये नहीं बोलना चाहिए। इस बात को ये बोलना चाहिए, वो लोग मैथ्स की बुक में मानते हो, आपने RD शर्मा और ये कई सारी पढ़ी हैं, कुंजियां पढ़ी हैं, जब इनको मानते हो इसमें आपके पेपर के नंबर भी आए, आप पास भी हो गए। कई लोगों के तो 90% छाप लिए कुंजी से। इतनी इतनी कुंजी आती है, वो पेपर से पहले जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता, सब उसको रेफर करके पढ़ के नंबर ला सकते हैं। जब उस पे इतनी इतनी थर्ड ग्रेड कुंजी पे आप विश्वास कर सकते हो, जिसका कोई रेफरेंस या हाँ। कोई खास स्पेशल सोर्स नहीं होता, तो ये तो साक्षात भगवान ने लिखी है। बोलो आपके बारे में जानना हो तो कहाँ से जानूंगी, आप ही तो बताओगे। तो वैसे ही ये मैनमेड थोड़ा ना, ये तो स्वयं भगवान की शक्ति अवतार ने लिखी है, वेद व्यास जी ने। जी।
और प्रभु जी एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया है पर्सनली, मतलब एक आध मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको कुछ हेट जैसा है, मतलब भगवान से वो लोग थोड़ा सा नफरत टाइप का करते हैं, जैसे उनकी कोई जाति दुश्मनी, जैसे भगवान ने उनका कुछ ले लिया हो, मतलब उनको बोलो भगवान, तो कहते हैं नहीं, उनको बना दिया गया भगवान, भगवान नहीं है ये, मतलब वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अजीबो गरीब, मतलब उनको जैसे कि क्या उनकी दुश्मनी है, बहुत ही ज्यादा अंदर से उनके ना नफरत भरी हुई, ऐसा क्यों है प्रभु जी? अज्ञान है माता जी, ऐसी टाइम खराब करते हैं लोग, अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार है, नरक जाने को तैयार है, मगर मानने को तैयार नहीं है। ये तो चलेगा तो माता जी, हर कोई तो भक्त नहीं बन सकता पूरी फैमिली नेचर में। तो प्रभु जी फैमिली, जो लोग शास्त्रों को नहीं मान रहे, जैसे हम तो भगवत गीता के श्लोका कोट कर करके बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं ये तो अपने आप लिख दिया गया हो, मनगढ़ंत है, ये है वो है, शास्त्रों का बोलो भी आप अपमान लिख के दिखा करते दो, आप लिख के हैं दिखा दो, आप अपने बारे को ये बोल के दिखा दो मैं भगवान हूँ, और अगर आप भगवान हो तो ठीक है, फिर टॉयलेट मत जाना। ना। तो प्रभु जी बात मुझे खत्म, लगता है टॉयलेट कि जा रहे हो आप, ऐसे कैसे भगवान हो टॉयलेट जाने वाले? एक दो लोगों को, मतलब एक दो बार उन्हें समझाना चाहिए, मुझे लगता है फिर ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम किसी हाँ, को 10 बार तो नहीं समझा सकते ना। नहीं तो उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांत्या पया पाना भुजंगा नाम केवल अब जैसे रिलेटिव विश्ववर्धनम। है तो अक्सर ही हाँ, पाला पड़ जाता है उनसे, कोई हम उनको बताने थोड़ी जाते हैं, तो जब कोई बात होती है तब तो हम अपनी बात बताएंगे, चुप तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ उठ पटांग बोल रहे हैं तो। नहीं तो आप उनको दो रास्ते, तीन रास्ते हैं। पहला है कि हमारे भगवान की निंदा हुई है, सुसाइड कर लें, ये हमारे बस की नहीं है कि भगवान के लिए सुसाइड कर लें, अपनी इच्छा के लिए तो कर सकते हैं, भगवान के लिए नहीं करेंगे। दूसरा है कि उसी समय उसको, जगह को छोड़ दें, वो सबसे बेस्ट रहता है कि जगह को छोड़ के निकल लो। और तीसरा है कि उसको शास्त्रिक तौर पे उसकी बात को काट डालो, बिल्कुल आरी की तरह चलाओ और उसकी बात को काट डालो, और ये सबसे हाँ बेस्ट होता है शास्त्रिक तौर पे, और इस स्टेज हाँ आने से में सब टाइम कुछ लगता है। रहती है। तो पहला हमें हाँ पहला रास्ता अपना नहीं सकते, दूसरा अपनाना चाहिए कि उस जगह को लीव कर दो। अगर तीसरा काट सकते हो तो बेस्ट है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो यही समझना चाहिए कि मूर्खों को उपदेश सांप को दूध बस पिलाने जैसे वही ही है है, प्रभु जी, फिर वो अवॉइड जगह करते छोड़ हैं दो। ऐसे लोगों को। अवॉइड करना बेटर है, फिर ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए, उनकी शक्ल हाँ भी नहीं नहीं देखनी मिलते हैं, चाहिए। वो तो बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो नहीं वही तो मैं। हमें देखना नहीं चाहिए उनको, फिर शक्ल देखना भी उनकी बहुत भयानक है, अगर हम देख रहे हैं तो अपना हमारा समय खराब हो जाएगा उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है अरुणांशु प्रभु जी, आप जा सकते हैं, आपका एग्जाम है तो। ठीक है, बाकी सारे हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो भक्त आना चाहते हैं इस्कॉन द्वारका वो आज आ सकते हैं। 3 बजे हम सब मिल सकते हैं, जैसे आते हैं जो भक्त दिल्ली रहते हैं, अगर आना चाहें तो हम मिल सकते हैं सभी भक्तों से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल नेक्स्ट वीक डालेंगे हम जल्दी। तो अभी के लिए अनम्यूट करके एंड करते हैं इसको। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा शिला हरे कृष्णा प्रभुपाद की कृष्णा कृष्णा जय। हरे हरे भगवत प्रभु जी गीता की जय। हरे भगवत गीता की जय। प्रभु जी की कृष्णा जय शिल ठीक है जय जय निताय जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। बोल हरे बोल।